दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे अपना सबसे इम्पोर्टेंट क्लास, इंग्लिश का क्लास। ऑलरेडी बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं कि मैडम इंग्लिश का क्लास लीजिए, इंग्लिश कोई चाहता नहीं, तो कोई बात नहीं, आज से हम अपना इंग्लिश का क्लास शुरू करेंगे। ऑलरेडी हम आपको बताइए कि यदि आपको एग्ज़ाम में पास होना है, तो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। इसलिए नहीं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ है, इसलिए कि आप ईज़िली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करने का मैंने सीक्वेंस ऑलरेडी बताया कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मिलाकर 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 मार्क्स का आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस 5 मार्क्स का आता है, मतलब 4 से 5 मार्क्स का तो आता है। तो यहाँ से आपको 20 मार्क्स मिल जाता है। और आई थिंक पैसेज 10 मार्क्स का आता है, यहाँ में 10 मार्क्स का पैसेज, यानी कि 20 + 10 30 हो गया। उसके बाद स्पेलिंग एरर 5 मार्क्स का आता है, 35 हो गया। उसके बाद आता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स या फिर जंबल सेंटेंसेस, इसमें आपको 5 मिल जाता है। तो यहाँ से आपको 40 मार्क्स से इजीली मिल जाता है। उसके बाद आता है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स, जिसमें ग्रामर पूछा जाता है। ग्रामर में क्या होता है, स्पॉटिंग एरर आ जाता है, क्लोज टेस्ट आ जाता है, फ्रेजल वर्ब आ जाता है। ये सारा ग्रामर का पार्ट है। 10 मार्क्स बहुत थोड़ा टफ है, मतलब उसको आपको बहुत थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और 10 मार्क्स के लिए। लेकिन हम 40 मार्क्स के लिए तो इजीली मेहनत कर सकते हैं ना, 40 मार्क्स तो स्कोर करना आसान है। तो चलिए आज से हम उसी 40 मार्क्स का, पहले हम 40 मार्क्स का मेहनत करेंगे, फिर वन बाई वन स्टार्ट करेंगे। पहले हम सिनोनिम्स देखेंगे, उसी में एंटोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद मैं लाऊंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड का बाद सीधा लाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये हो गया 20 मार्क्स। उसके बाद 10 मार्क्स का मैंने जो पैसेज कहा, देखिए पैसेज हम क्लास लेना बहुत ज्यादा क्लास बोर हो जाएगा, तो पैसेज तो हम यही बोली कि आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। हो गया 10 मार्क्स, यहाँ पर 30 मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट 5 मार्क्स क्या है, स्पेलिंग। स्पेलिंग का एक दो चाहे तो कुछ एग्जाम्पल करा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा, उसमें आप खुद फोकस करें, बेस्ट हो जाए, बेस्ट रहेगा। तो 35 मार्क्स यहाँ पर है। और जंबल सेंटेंसेस, उसका 5 मार्क्स का जरूर क्लास लेगी। तो जंबल सेंटेंस में थोड़ा सा ट्रिक होना चाहिए, नहीं तो वो भी आप खुद से कर सकते हो, लेकिन ले लेगी उसका भी चाहे तो। ये हो गया। इसके बाद आता है 10 मार्क्स, क्या है, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, या फिर क्लोज टेस्ट, या फिर फ्रेजल वर्ब। ये सब मिला के जो 10 मार्क्स का जाता है ना, इसका तो कंटिन्यूस में 10 मार्क्स का क्लास लेगी। ये क्लास लाइन बाय लाइन, 1 टू 1 सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्लास। आज का इम्पोर्टेंट क्लास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और हाँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एसपी बख्शी से जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, वो मोर देन इनफ है। पहले आप इतना को टारगेट करिए। यदि इनमें से कोई स्टूडेंट ऐसा है, वो चाहते हैं नहीं मैं इससे ज्यादा पढूं, तो अच्छा है आप और ज्यादा पढ़े, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप इतना पहले पढ़ लो। एसपी बख्शी में जितना गिवन है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, अपने सबको मेमोराइज कर लो। इसके बाद आप इस चीज में परफेक्ट हो गए, उसके बाद आप कुछ और बुक पढ़ो। कुछ बच्चे तो ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी पढ़ते होंगे, ठीक है, आप वो पढ़िए यदि आपको पसंद है, लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बुक पढ़ेंगे। और यदि आप में से कोई ऐसे बच्चे जिसको ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी है, वो एसपी बख्शी बुक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, मेरे वीडियो देखकर नो मत खरीदिए, क्योंकि मैं एसपी बख्शी से ही पढ़ा रही हूँ। और उसका जितना सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं उसी को लेकर पढ़ा रही हूँ, और उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा यदि आप ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी या फिर कोई और इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, आप पढ़िए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा ही है, एग्जाम के लिए और फायदेमंद है। बस मेरा बोलने का मतलब है कि आप पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लीजिए, मतलब एक बेसिक सा बुक लीजिए, उसको पहले थरो करिए, उसके बाद आप आगे मूव करिए। तो चलिए हम अपना क्लास की ओर बढ़ते हैं। पहला शब्द देखते हैं, अबैश। अबैश का क्या मतलब है? अबैश यानी कि किसी को डिस्करेज करना, किसी को शर्मसार फील कराना, किसी को बुरा फील कराना। सो सिनोनिम्स क्या है? डिस्करेज, कन्फोंड, एम्बैरेस। एम्बैरेस शर्मसार फील कराना। डिस्कम्पोज यानी कि अच्छा फील नहीं होना। या मान लीजिए आप सब कई पार्टी में जा रहे हो और आपको किसी ने कुछ आकर ऐसा कह दिया जो आपको अच्छा फील नहीं होना, उसी को बोलेंगे अबैश। तो उसका एंटीनिम्स क्या होगा? एनकरेज करना। मतलब कोई बात आपको बुरी लग रही है, तो उसको ऑपोजिट क्या होगा? ऐसा कोई बात जो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो आपको एनकरेजमेंट फील होगा ना, तो एनकरेज। नेक्स्ट, अपहोल्ड। एंटीनिम्स अपहोल्ड यानी कि एकदम सशक्त खड़े रहना, मतलब आपको और अच्छा लगना, अपराइट फील होना। इम्बोल्डन, इम्बोल्डन मतलब थोड़ा और ताकत मिलना, शक्ति मिलना। मतलब यदि कोई आपका कोई काम को लेकर तारीफ कर दे, तो क्या होगा? आपको अच्छा फील होएगा ना, थोड़ा स्ट्रांग महसूस करोगे ना, सो दैट इज एम्बोल्डन। और हार्टेड, सेम बात है, ठीक है। तो अबैश का सिनोनिम्स क्या होगा? डिस्करेज, मतलब बुरा फील कराना, डिस्करेज करना,
ठीक है, कन्फाउंड, एम्बेरेस, डिस्कम्पोज। तो इसी से एक वर्ड देख लेते हैं, हिज रूड रिमार्क डिड नॉट अबैश हर, यानी कि किसी ने मतलब एक लड़की और एक लड़का बात कर रहे थे तो इस लड़के ने कुछ कह दिया इस लड़की को, मतलब रूड रिमार्क, मतलब एक बुरा बात बोल दिया, लेकिन बोलने के बावजूद भी ये इस लड़की का जो विश्वास है, वो जो उसका कॉन्फिडेंस है उसको तोड़ नहीं पाया। सो इसका यही मतलब है, हिज रूड रिमार्क डिड नॉट अबैश हर, ठीक है। शी वॉज अबैश आफ्टर मेकिंग ए मिस्टेक इन क्लास, क्या है, शी वॉज अबैश, मतलब उस लड़की को शर्म आ गई, थोड़ा डिस्करेजमेंट फील हुआ, मतलब बहुत बुरा फील हुआ, क्यों, आफ्टर ए मेकिंग ए मिस्टेक इन ए क्लास, मतलब वो लड़की ने एक क्लास में एक मिस्टेक किया जिस वजह से उसको बुरा फील हो रहा है, अबैश फील होना, डिस्करेजमेंट फील होता है, एकदम एम्बैरेसमेंट फील होता है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अबेट। अबेट यानी कि किसी भी चीज को कम करना, ठीक है। सिनोनिम्स के मॉडरेट, मिटिगेट, मिटिगेट कम करना, मॉडरेट भी कम करना, हम लोग बोलते हैं ना मॉडरेट लेवल, मॉडरेट क्या है, न ज्यादा न कम, मतलब एक मिडिल का होता है ना मॉडरेट। मिटिगेट कम करना, लेसन कम करना, डिक्रीज कम करना ही होता है। उसका एंटोनिम्स क्या होगा, एग्रीवेट, एग्रीवेट बोलते हैं बड़ा चढ़ा के, ठीक है, बहुत ज्यादा। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई भी वही मतलब है, कोई चीज को ज्यादा करना, ठीक है, इंटेंसिफाई। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट भी ज्यादा को बोलते हैं। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कब बोलते हैं, कोई चीज है उसमें एक्स्ट्रा दिए, सप्लीमेंट बोलते हैं ना। ओके, द, यहाँ पर कुछ एग्जांपल देते हैं, द रेन बिगेन टू अबेट इन द इवनिंग, मतलब शाम के समय बारिश कम होना शुरू हुआ, कम होना, ठीक है, कम होना, कम, अबेट यानी कि कम। ओके, हिज एंगर फाइनली अबेट आफ्टर द एपोलॉजी, इसका गुस्सा अबेट यानी ठंडा होना, यहाँ पर इसका मतलब ठंडा होना, कम होना, आफ्टर एपोलॉजी मतलब उसने माफी मांग ली इसलिए उसका गुस्सा कम हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अबेटर। अबेटर यानी कि किसी को किसी चीज में मदद करना, मदद, 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 ठीक है। असिस्टेंस, और एक चीज याद रखो, अबेटर का मतलब है कि गलत चीज में मदद करना, जरूरी नहीं कि सही चीज में, गलत, जैसे कि कोई क्राइम में मदद करना या फिर चोरी करने में मदद करना, ठीक है। इस सब में इस जो मदद, जो पार्टनर को क्या बोलेंगे, अबेट, मतलब पार्टनर जो मदद प्रोवाइड करता है उसको अबेटर बोलेंगे। असिस्टेंस, एकम्प्लिस, कभी कभी वर्ड्स आता है एकम्प्लिस का मतलब क्या है, ये भी वही है, असिस्टेंस मदद प्रोवाइड करना, कलीग मतलब मदद, ये कलीग का पॉजिटिव मतलब भी है, ठीक है। पॉजिटिव यानी कि हमारा ऑफिस में जो साथ में काम करते हैं उसको कलीग बोलते हैं, वो भी तो हमारा साथी है, साथ में काम करते हैं, हमारा मदद भी करते हैं ना। एसोसिएट, ठीक है, ये भी वही है, कलीग्स का मतलब ही है। एंटीनिम्स क्या होगा, अपोनेंट। अभी देखिए एबेटर का मतलब क्या है, जो कोई मदद करने वाला, और उसका अपोजिट क्या होगा, अपोनेंट, जो हमें मदद ना करता हो ना। एडवर्सरी, जो एडवर्सरी कौन है, क्या है इसका मतलब कि हमें जिस चीज से मुश्किल पैदा होता हो, मान लो एक कोई इंसान है जो आपको, आपका बुरा कर रहा हो, तो उसका वजह से क्या होगा, एडवर्सरी होगा ना, बुरा होगा ना, तो एडवर्सरी। एंटोगनिस्ट, एंटोगनिस्ट यानी कि दुश्मन को बोलते हैं राइवल, राइवल तो ऑपोजिशन, हमारा खिलाफ खड़ा होने को वाले को हम लोग राइवल बोलते हैं। ओके, दो, अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, द थीफ एंड हिज अबेटर वेर अरेस्टेड। अबेटर मतलब उसका जो साथी था, जो चोर और उसका साथी को अरेस्ट कर दिया गया। एनीवन हु हेल्प ए क्रिमिनल इज ए अबेटर, मतलब ऐसा कोई इंसान जो एक क्रिमिनल को मदद करता है वो भी एक अबेटर है। कैसे अबेटर हुआ, क्योंकि उसको असिस्ट कर रहा हो, और असिस्ट कौन करेगा, जो उसका साथी हो, तो अबेटर क्या होने, साथी, गलत काम में मदद करने वाला साथी। ओके, सो सिनोनिम्स क्या क्या है, ध्यान रखिए, असिस्टेंट है, अकम्प्लिस है, कलीग है, एसोसिएट है। एंटोनिम्स अपोनेंट, एडवर्सरी, एंटोगनिस्ट, राइवल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट यानी कि बुरा हालत, बहुत बुरी तरीके हालत को बोलते हैं एब्जेक्ट, ठीक है। एक गरीबाना हालत होता नहीं क्या, बुरा हालत, बुरा हालत, ठीक है। ओके, बुरा हालत को एब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, देखिए सिनोनिम्स क्या है, डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल यानी कि एक तरह का ना, अगर इसको बोले तो नाली का कीड़ा, बहुत बुरा तरह, ठीक है। सर्वाइल, सर्वाइल एकदम गरीबाना हालत। बेस, बेस क्यों यूज हुआ आप सोचोगे ना, देखिए कोई भी चीज का बेस होता, पहले तो हम लोग अगर बोले तो हमारा जो पहला लिवलीहुड रहेगा, जो एक गरीब इंसान को क्या बोलेंगे, एक बेस में हो, मतलब थोड़ा और रिच होएगा, तो एकदम पुअर है, पहले तो पुअर होता, उसके बाद लोअर मिडिल क्लास,
फिर अपर मिडिल क्लास ऐसा होगा ना, उसके बाद रिच पीपल आता है। तो ये जो लोअर मिडिल एकदम पुअर बंदा है ना, इसको ये क्या एकदम बेस में है ना, बेस में है ना। सो बेस का मतलब एकदम बुरा हालत, और पुअर क्या क्या बहुत अच्छा हालत में रहता नहीं, उसका तो हालत ऑलरेडी बुरा है। तो एब्जेक्ट यानी बुरा हालत, ठीक है। सर्वाइल, बेस, कंटेम्प्लेटेबल, कंटेम्प्लेटेबल बोलने से जिसका हम लोग निंदा कर सके, मतलब इतना बुरा है कि उसका हम लोग कंटम कर सके। कंटम, कं कंटम बोलने से किसी का बुरा बोलना, किसी को निंदा करना, मतलब इतना बुरा हालत है कि निंदा कर सकते हैं। मान लो किसी का घर टूटा मुटा है, इस वजह से टूटा मुटा नहीं क्यों गरीब है, इस वजह से क्यों अपना घर का मतलब घर का रिनोवेशन ही नहीं कर रहा हो, तो हम बोल सकते हैं ना, उसको कंटम कर सकते हैं कि ये बंदा देखो पैसे होते हुए भी काम नहीं कर रहा है, कंटम कर रहे हैं हम लोग उसको, ठीक है। उसको बोलते हैं कंटम्पिटेबल। ओके, कंटम करना, उसको निंदा करना। और उसका अपोजिट क्या होगा, एक्सल्ट, तारीफ करना। कमांडेबल, कमांडेबल क्या है, तारीफ करना, ठीक है। प्रेजवर्दी, तारीफ करना। इम्पोजिंग। नेक्स्ट उसका एक एग्जांपल देखते हैं, द रेफ्यूजी लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट मतलब ये जो रेफ्यूजी है ये बहुत बुरा पॉवर्टी में रहते हैं, मतलब पॉवर्टी भी तो बुरी है, उससे भी बुरा भयानक बुरी हालत में रहते हैं, एकदम बुरा हालत में रहते हैं। ही मेड एन एब्जेक्ट एपोलॉजी फॉर हिज मिस्टेक। एब्जेक्ट मतलब इसने अपने गलती के लिए बहुत बुरी तरीका का माफी मांगा, एकदम में भी एक नाक लगड़ के माफी मांगना होता है ना, उसको बोलेंगे बुरी तरह का माफी। एक तो माफी होगा आई एम सॉरी, अब बोल दोगे मुझे माफ कर दो, नॉर्मल से सॉरी। या एक दूसरा सॉरी होगा, आप घुटने के बल गिरकर आप माफी मांगो, उसको बोलेंगे एब्जेक्ट। नाक लगड़ के माफी मांगो, एब्जेक्ट मतलब बुरी तरह का माफी मांगा, ठीक है, बुरी हालत, बुरी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, एब्ज्योर। एब्ज्योर यानी कि किसी भी चीज को छोड़ देना, छोड़ देना मतलब आप किसी भी चीज को त्याग दे रहे हो, त्यागना बोलते हैं। फोरशेक, रिनाउंस, रिनाउंस, फोरशेक त्यागना, रिनाउंस त्यागना, रिट्रैक्ट त्यागना, रिवोक त्यागना, ठीक है। नेक्स्ट उसका क्या है, ऑपोजिट क्या है, अप्रूव करना। आप त्याग नहीं रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अप्रूवल दे रहे हो, नो नो मैं ये नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि एब्ज्योर बोले तो कोई अपना पद से इस्तीफा दे दे, त्याग देना। उसका ऑपोजिट क्या आएगा, अप्रूव। अप्रूव क्या है, हम नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं रहूंगा, अप्रूवल दे रहे हो। सैंक्शन दे रहे हो, सैंक्शन यानी कि नो मैं अपना पोजीशन नहीं छोड़ूंगा, मतलब एक तरह का सैंक्शन, उसमें एक सील लगा रहे हो, मोहर लगा रहे हो। पेट्रोनाइज, पेट्रोनाइज यानी कि किसी भी चीज को निहारना, मतलब अच्छा लगना। ओके, ये एब्जोर से कैसा कनेक्टेड है, एब्जोर यानी कि किसी भी चीज को छोड़ देना मतलब त्यागना। पेट्रोनाइज क्या, आप किसी भी चीज को निहार रहे हो, अच्छा लग रहा है, मतलब क्या ऑब्वियसली आप उस चीज को अपनाओगे ना, इसका ऑपोजिट हुआ ना, एडप्ट, एडप्ट करना। इसका एग्जांपल देते ही, एब्ज्योर वायलेंस फॉर एवर, मतलब उसने हमेशा के लिए वायलेंस को त्याग दिया, छोड़ दिया। ओके, शी एब्ज्योर हर बैड हैबिट, उसने हमेशा के लिए अपना बुरी जो आदतें थे उसे छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट एबोमिनेबल। एबोमिनेबल यानी कि बहुत बुरा, बहुत बुरा, घिनौना, ठीक है, घिनौना, घिनौना, ठीक है, अब देख लीजिए, समझ लीजिए, घिनौना बहुत बुरा, ठीक है। ऑडियस, बुरा, बदबूदार, ऑडियस। डिटेस्टेबल, बुरा। रिपग्नेंट, बहुत बुरा, ठीक है, जिसको देख के आपको मतलब दूरी का महसूस होना, आपको रिपग्नेंट यानी कि इतना बुरा कि आपको ऐसा लगे कि आप भागो वहां से। एवर्शन, बुरा। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट, बुरा का ऑपोजिट अच्छा होगा ना, लाइकेबल, प्लेजेंट, बहुत महकदार, हाँ खुशबू। अफेक्शनेट मतलब आपको अफेक्शन फील होना, आप भागोगे नहीं। रिपग्नेंट यानी आप भाग रहे हो, उसका अपोजिट क्या, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, अफेक्शन फील हो रहा है, ठीक है। इंजॉयबल, इतना अच्छा कि आपको मजा आ रहा है, हाँ बहुत मजा आ रहा है, उसको बोलते हैं इंजॉयबल, ठीक है। एबोमिनेबल का एक एग्जांपल देख लेते, दो एग्जांपल। द फूड हैज एन एबोमिनेबल स्मेल, मतलब बहुत बदबू आ रहा है फूड से, बहुत बुरा है, ठीक है। द फूड हैड ए एबोमिनेबल स्मेल। हिज एबोमिनेबल बिहेवियर शॉक एवरीवन, मतलब उसका जो बुरा व्यवहार था ना वो सबको शॉक कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एबोटिव। एबोटिव यानी कि कोई भी चीज बेकार होना, बेकार, यूजलेस, यूजलेस यहाँ पर तो दिया है इसका मतलब यूजलेस, ठीक है, बेकार। तो सिनोनिम देखते हैं, वेन, एकदम बेकार, यूजलेस। फ्रूटलेस, फ्रूटफुल हम लोग किसको बोलते हैं, फ्रूटफुल, जो चीज में हम लोग को मदद हो मिले, और वो उसका ऑपोजिट फ्रूटलेस होगा ना। अनप्रोडक्टिव, एक तो प्रोडक्टिव होता, प्रोडक्टिव मतलब जिसमें हेल्पफुल है, जिसमें कोई
रिजल्ट आता हो, और अनप्रोडक्टिव मतलब जिसमें कोई रिजल्ट ना हो, मतलब एबोर्टिव मतलब बहुत बेकार, जिस चीज में रिजल्ट आता नहीं, तो अनप्रोडक्टिव, फ्रूटलेस। बेकार वाला चीज में तो कोई आएगा नहीं कोई रिजल्ट, तो फ्रूटलेस। तो हम लोग एबोर्टिव को वेन भी बोल सकते हैं, यूजलेस भी बोल सकते हैं, फ्रूटलेस भी बोल सकते हैं, अनप्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स है इफेक्टिव, बहुत अच्छा, बढ़िया, एकदम इफेक्चुअल है, ठीक है, इफेक्चुअल। प्रोडक्टिव मतलब इतना अच्छा है कि उसका उसमें कोई रिजल्ट आ रहा है, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव, है ना। तो ऑप्शन, इसका एग्जांपल देखते हैं, देयर एबोर्टिव अटेम्प्ट एंडेड इन फेल्यूर, मतलब इसका जो बुरा, बहुत बुरा तरीका का जो अटेम्प्ट किया ना, इसका वजह से क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब एबोर्टिव अटेम्प्ट। द मीटिंग प्रूव एबोर्टिव, मतलब जो मीटिंग हुआ था वो फ्रूटलेस रहा, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं रहा, रिजल्ट लेस रहा, रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया, नो रिजल्ट एट ऑल मीटिंग का, ठीक है। एबोर्टिव यानी कि वेन, बेकार, सारा मेहनत बेकार हो गया। नेक्स्ट अबॉन्ड, अबॉन्ड यानी कि कोई भी चीज बहुत बड़ी पैमाने में होना, बहुत बड़ी संख्या में होना, ठीक है। लार्ज इन नंबर, लार्ज इन नंबर उसको बोलते हैं अबॉन्ड, बहुत ज्यादा। फ्लरिश, फ्लरिश का क्या मतलब हुआ बताइए, फ्लरिश यानी कि बहुत ज्यादा होना, फ्लरिश करना, ठीक है। स्वेल, ज्यादा, ये भी एक मतलब है, जैसे कि फोड़ा, फूल, फूलना, फोड़ा फूल गया, उसको क्या बोले, जो वुंड स्वेल हो गया, ठीक है। उन नहीं बोलते फोड़ा को, फोड़ा को इंग्लिश में बॉयल बोलते, और बॉयल स्वेल हो गया, मतलब स्वेल अबॉन्ड। आप बोलोगे स्वेल तो क्या मतलब है, यस, अबॉन्ड मतलब ज्यादा होना, लार्ज होना, लार्ज इन नंबर, इन साइज, कुछ भी हो, तो ये बॉयल है, जो फोड़ा फूल के बड़ा हो गया, स्वेल हो गया, तो स्वेल। टीम, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल तो आपको मालूम है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा पैमाने में, ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या होगा, डेफिशिएंट, कमी होना, ठीक है, डेफिशिएंट, कमी। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट यानी कि इसका एग्जैक्ट मतलब देखे तो गरीब होना, गरीब, ठीक है। पुअर, पुअर क्या है, डेस्टिट्यूट हालत में रहते, तो इसका इससे क्या रिलेशन है, देखिए जो पुअर होगा उसके पास रहने खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं रहेगा, मतलब उसके पास क्या कमी हुआ ना, कमी है ना। तो कमी क्या है, अबॉन्ड का ऑपोजिट होगा ना, यस, वांट, मतलब वांट बोलने से आप सोचोगे वांट क्या है, देखिए वांट बोलने से किसी के पास कोई चीज नहीं है, तो उसको क्या है, वांट है ना, नीडेड है ना, नीडेड पर्सन को वांट बोलेंगे ना, नीडेड। तो वांट यानी कि कमी, कमी है तभी तो वांटेड है ना। स्कैर्स, स्कैर्स का तो सीधा मतलब है स्कैर्स, कमी, ठीक है। फिश अबाउंड इन द रिवर, मतलब ये जो रिवर में बहुत ज्यादा फिश है, लार्ज इन नंबर में फिश है, ठीक है, लार्ज इन नंबर। द फॉरेस्ट अबाउंड्स विद वाइल्ड लाइफ, मतलब फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतु बहुत ज्यादा मात्रा में है, लार्ज इन नंबर, ओके। नेक्स्ट देखिए एब्सॉल्व, एब्सॉल्व यानी कि किसी को हमेशा के लिए छोड़ देना, गिल्ट फ्री कर देना, गिल्ट फ्री करना, ठीक है, किसी को मुक्ति दे देना, उसको आजादी दे देना, ब्लेम मुक्त करना, मतलब ब्लेम फ्री कर देना, उसको पर से जितना ब्लेम है उसको हटा देना, उसको बोलेंगे एब्सॉल्व, ठीक है। पहला शब्द क्या है, पैराडॉन, पैराडॉन यानी कि किसी को माफी दे देना, ऑफिशियली माफ कर देना, मतलब उससे उसको गिल्टी मुक्त कर देना ना। नेक्स्ट है फॉरगिव, फॉरगिव यानी कि किसी से गुस्सा है, मतलब आप किसी से नाराज हो, नाराज हो, बहुत लंबे समय तक नाराज हो, आज अचानक आप उसको माफी दे रहे हो, मतलब उसको गिल्ट फ्री कर रहे हो ना, यस। नेक्स्ट रिप्राइव, रिप्राइव यानी कि कोई भी चीज में डिले करना, डिले, यदि मान लो कोर्ट में कोई केस है, एक गिल्टी है, एक बंदा ने मर्डर किया, मर्डर का केस है, मर्डर का केस है, अब क्या हो गया कि कोर्ट इसको पनिशमेंट देने से मतलब थोड़ा डिले कर रहा है, डिले मतलब अभी उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए था 1 साल के अंदर, लेकिन उसको डिले करके 10 साल कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिप्राइव, डिले करना, मतलब उसको थोड़ा गिल्ट फ्री कर रहा है ना, थोड़ा कुछ पीरियड के लिए, गिल्ट फ्री नहीं है हालांकि, लेकिन उसको डिले कर रहा है, ओके। रिलेंट, रिलेंट यानी कि लेस स्ट्रिक्ट होना, आप स्ट्रिक्ट कम हो रहे हो, मतलब कम स्ट्रिक्ट, अगर आप किसी के प्रति कम स्ट्रिक्टनेस शो करोगे मतलब क्या, उसको मुक्त कर रहे हो ना, उसको आजाद कर रहे हो, उसको गिल्ट फ्री कर रहे हो, तो लेस स्ट्रिक्ट होना, ओके। ये दूसरे ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड है, एब्सॉल्व यानी कि गिल्ट फ्री होना, गिल्टी आपको ऑफिशियली फ्री कर रहा है, ओके। आपको सारे तरह का ब्लेम से मुक्ति दे रहा है, आपको सारे तरह का गिल्टी पनिशमेंट से मुक्ति मिल रहा है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, कंपेल, कंपेल यानी कि जबरदस्ती करना, एक्यूज करना, एक्यूज यानी कि किसी को पर दोषी देना, कंपेल जबरदस्ती करने तो समझ गए, एक्यूज किसी को दोषी देना, चार्ज, चार्ज क्या है, किसी को ब्लेम करना, मतलब उसका ऊपर चार्ज डालना,
बाइंड, बाइंड मतलब बांध के रखना। तो चलो यहाँ का एग्जाम्पल देखते थे, कोर्ट एब्सॉल्व हिम ऑल द चार्जेस, मतलब कोर्ट ने उसको सारे गुनाह से मुक्ति कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया, रिहा कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी वॉज एब्सॉल्व आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको रिहा कर दिया गया, उसको गिल्ट फ्री कर दिया गया, ब्लेम मुक्त कर दिया गया, ठीक है, उसको रिहा कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया गया। एब्सॉल्व यानी छोड़ देना, उसको माफी दे देना, एक तरह का गिल्ट फ्री करना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट शब्द देखिए एक्रिमनी, एक्रिमनी यानी कि एक तरह का गुस्सा होना दिल में, एक तरह का गुस्सा दिल में होना और एक कड़वापन होना, बीटरनेस रहना दिल में, ठीक है, किसी के लिए होता ना बीटरनेस, कड़वापन, गुस्सा, उसको बोलते हैं एक्रिमनी। और उससे इसके साथ साथ उसके लिए दुश्मनी भी रहना, दुश्मनी को क्या बोलेंगे, एनिमिटी रहना या तो हॉस्टाइल रहना, एनिमिटी या तो हॉस्टाइल, इसको बोलते हैं एक्रिमनी। तो ये देखिए सिनोनिम्स के, हार्शनेस, जिससे आपको एक्रिमनी रहेगा, एंगर, गुस्सा, नफरत, ये सब रहेगा, उससे आप क्या सॉफ्टली बात करोगे, नहीं, आप उससे तो हार्शली बात करोगे ना, एकदम। तो हार्शनेस मतलब एकदम रफली देखोगे उसको, गुस्सा में देखोगे उसको। सो सिनोनिम्स, हार्शनेस। बिटरनेस मतलब एक तरह का नफरत, गुस्सा होना। इनह्यूमैनिटी, हो सकता है कि आप उससे इतना बुरा व्यवहार करो, क्रूएलिटी के साथ व्यवहार करो, उसके लिए आप काइंड ना रहना, इनह्यूमन क्या है, काइंड नहीं होना। और एनिमिटी तो है ना, हॉस्टाइल, दुश्मनी होना। और उसका ऑपोजिट क्या आएगा, आप किसी से नफरत है, दुश्मनी है, तो उसका ऑपोजिट क्या है, स्वीटनेस, अरे किसी को आपको बहुत अच्छा लगना, स्वीटनेस फील होना। कर्सी यानी कि उसके लिए एकदम सॉफ्ट कॉर्नर आ जाना, आपका दिल में एकदम अच्छा भाव आना, प्यार फील होना, सॉफ्ट कॉर्नर, कर्सी। ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत दिखाने लगना किसी के लिए। और विनोवेलेंस, विनोवेलेंस यानी कि फ्रेंडलीनेस, दोस्ती का भाव होना, उसको बोलते हैं विनोवेलेंस। सो यहाँ का एग्जांपल देखिए, द डिबेट एंडेड विद एक्रिमनी, मतलब ये जो डिबेट था ये एंड हुआ किसमें, एकदम गुस्सा, नफरत, बिटर, हॉस्टाइल में एंड हुआ, ठीक है। देयर वाज नो एक्रिमनी आफ्टर द डाइवोर्स, मतलब क्या है, डाइवोर्स के बाद इनके बीच में कोई गुस्सा, नफरत नहीं रहा, खत्म हो गया हमेशा के लिए। होता ना कि कपल एक दूसरे को माफ कर देते डाइवोर्स के बाद, तो कोई गुस्सा नफरत नहीं है, ठीक है, तुम अपना रास्ता चलो, हम अपना रास्ता चलते, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं, अकॉर्ड। अकॉर्ड क्या है, अकॉर्ड यानी कि एक एग्रीमेंट को बोलते हैं। अकॉर्ड क्यों बनाते हैं, मान लीजिए दो ग्रुप है, एक ग्रुप है, ग्रुप ए है, एक ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, इनके बीच में कोई मैटर को लेके डिसएग्रीमेंट आ गया, तो उसमें क्या होगा, अकॉर्ड करेंगे। अकॉर्ड यानी कि कोई एक एग्रीमेंट बनाएंगे, अकॉर्ड, एग्रीमेंट। ओके, और नेक्स्ट एक सिनोनिम्स आ गया, हार्मोनी। अब देखिए दोनों ग्रुप के बीच में दुश्मनी आ गया, अब इसके बीच में अकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट बनाने के बाद, बनाने का मकसद क्या है, इनके बीच में शांति बने रहे, हार्मोनी बने रहे ना, इसलिए तो अकॉर्ड बनाया ना, एग्रीमेंट बनाया, तो हार्मोनी। इसका नेक्स्ट वर्ब था हार्मोनी, यानी कि मतलब पीसफुल रिलेशनशिप रहना इन दोनों ग्रुप के बीच में। तो अकॉर्ड, एग्रीमेंट होता, हार्मोनी होता। नेक्स्ट कॉन्सोनेंस यानी कि अपना जो एग्रीमेंट बना है उसके साथ कंसिस्टेंस रहना है, मतलब इस अकॉर्ड को फॉलो करना, आइडियाज को मेंटेन करना, मतलब ये जो दो ग्रुप बोल रहे हैं उसका हाँ में हामी मिलाना। कॉन्सोनेंस मतलब ओके तुमने जो कहा ठीक है, आप कहते हो ना ठीक है, आप जो, आपको जो ठीक लगता ठीक है, मतलब आप उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंस, ठीक है। यूनिसन, यूनिसन वही बात है कि आप उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, ठीक है, आप उसके, उसका जो भी एक्शन हो, जो भी स्पीकिंग हो, जो भी है, वो आप दोनों का मैच हो रहा है, मतलब आप उसका जो भी थॉट है उसमें एग्री हो रहे हो। ओके, उसका ऑपोजिट क्या होगा, डिसएग्रीमेंट, मतलब अकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट बनाना, इसका ऑपोजिट क्या, डिसएग्रीमेंट होगा, मतलब जो भी है उसमें हम लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए इस ग्रुप ने एक एग्रीमेंट बनाया, आप एक ग्रुप से हो, आप बोल रहे नो नो मुझे इस एग्रीमेंट से बिल्कुल ये नहीं है, सहमत नहीं है, हम नहीं करते, डिसएग्रीमेंट। डिनाइल मतलब मना कर देना, डिनाइल। नो, कंट्रोवर्सी करना, मतलब इस ग्रुप ने एग्रीमेंट बनाया, आप बोलोगे नो नो मुझे ये एग्रीमेंट नहीं पसंद, मैं उसके खिलाफ हूँ, मुझे ठीक नहीं लगा, मतलब एक कंट्रोवर्सी हो जाएगा ना। तो डिस्कॉर्ड मतलब मना करना, मना करेंगे तो क्या होगा, हार्मोनी खत्म हो जाएगा, शांति खत्म हो जाएगा, लेक हार्मोनी। ओके, लेक हार्मोनी। ओ
चलिए इसका एग्जाम्पल देखते थे, टू कंट्रीज साइन एन अकॉर्ड, दो कंट्री ने अकॉर्ड साइन किया। क्यों अकॉर्ड साइन किया? ताकि इनके बीच में एक एग्रीमेंट बना रहे, शांति का, मोहब्बत का, हार्मोनी का। ओके, द डिसीजन वाज मेड बाय द म्यूचुअल अकॉर्ड, मतलब ये जो दोनों जैसा ग्रुप मैंने एग्जांपल बताया, ये दोनों ग्रुप ने डिसीजन बनाया, एक डिसीजन विद म्यूचुअल अकॉर्ड, मतलब म्यूचुअली एग्री करके, एग्रीमेंट के साथ एक डिसीजन बनाया। अंडरस्टूड? तो ये म्यूचुअल अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट, हाँ भरना, हामी भरना, हार्मोनी होना, जहां पर कंसेंस होना, मतलब आपका हाँ रहना, ठीक है, उनिसन। याद रहेगा ना आपकी बार, ये क्या है अकॉर्ड का मतलब? नेक्स्ट देखिए, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है? एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट, सोचिए एक्यूमुलेट आप कब यूज करें टर्म को? कोई भी चीज को जमा करना, जमा कर रहे हो, ठीक है, जमा करना को एक्यूमुलेशन बोलते हैं। स्टोर करना इंग्लिश में बोलेंगे एमास, एमास भी स्टोर करना। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन क्या है? जमा करना। अभी प्रिजर्वेशन इससे कैसे रिलेटेड है? देखिए, आप अचार बनाते हो, अचार क्या है? वो आप नींबू या तो आम को जमा कर रहे हो ना, जमा करके क्या रहे हो? उसको प्रिजर्व कर रहे हो। तो आज का डेट में आप, आज बहुत ज्यादा आम अचार कब बनाते हैं? आम का सीजन में बनाते हैं, ऐसा तो नहीं ना आम का सीजन जब नहीं है तब बनाओगे, नहीं नहीं, आम का सीजन में इतना ज्यादा आम होता है कि आप सबको जमा करते हो, जमा करते, प्रिजर्व करते। सो ये रिलेटेड है, एक्यूमुलेशन, प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्व कर रहे हो, प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कैसे रिलेटेड है? देखिए, कंजर्व करना कोई भी चीज को, ये क्या हम लोग कंजर्वेशन मोस्टली फॉरेस्ट के लिए यूज करते। कंजर्व करना, फॉरेस्ट को काटना मतलब खत्म करना, वही जगह कंजर्वेशन मतलब जमा करना। हम लोग जमा करना मतलब एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना, पेड़ पौधे को काट रहे हैं और जो ग्रो हो रहा है उसको भी बढ़ने दे रहे हैं, मतलब ये क्या एमास हो रहा है, कंजर्व हो रहा है ना। तो एक्यूमुलेशन का क्या क्या सिनोनिम्स हो सकता है? स्टोर है, अमास है, प्रिजर्वेशन है, कंजर्वेशन है। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम्स क्या है? स्कैटर, स्कैटर मतलब जो जमा ना होना, एक एक दूसरे, एक जगह दूसरा जगह से फैला होना, स्कैटरिंग होना, ठीक है। डिसिपेशन, डिसिपेशन भी वही स्कैटरिंग है। सेपरेशन, एक दूसरे से अलग रहना, सेपरेशन, डिवीजन। ओके, डिवीजन भी आपको मालूम है, एक दूसरे से अलग थलग रहना, डिवीजन। इसका एग्जांपल देखते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज कॉज प्रॉब्लम। गार्बेज मतलब कचरा एक्यूमुलेट होने का वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्या हो सकता है? मॉस्किटो, मक्खी वहां पर पैदा हो रहा है, तो नेबर्स को मुश्किल हो रहा होगा। तो एक्यूमुलेशन यहाँ पर गार्बेज का कॉज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। वेल्थ रिक्वायर ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेशन, क्या बोलते हैं? ये जो वेल्थ है ना, जो जमा पैसा, अमीर बनना मतलब रिच बनने के लिए आपको सालों की मेहनत का जरूरत था, मतलब साल भर आप कुछ पैसे चवन्नी इकट्ठा कर करके आप रिच बन रहे हो, अमीर बन रहे हो, वेल्थी बन रहे हो, ठीक है। एक्यूमुलेशन, कुछ पैसे 100, 200, 1000, जैसे आपका इनकम हो उस हिसाब से आप जमा कर करके वेल्दी बन रहे हैं। तो एक्यूमुलेशन यानी कि जमा करना, अमास करना, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन। अंडरस्टूड? याद रहेगा ना आज के बाद एक्यूमुलेशन का मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश यानी कि सक्सेसफुली कोई चीज को अचीव कर लेना, अचीव करना, कंप्लीट कर लेना। सक्सेसफुली आपने किसी चीज को कंप्लीट कर लिया, अचीव कर लिया, या फिर आपको कोई टास्क दिया है, मान लो आपका टीचर ने आपको एक प्रोजेक्ट बनाने का टास्क दिया, तो आप उसको क्या सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे, फिनिश कर लोगे, उसको बोलते हैं अकॉम्प्लिश, ठीक है। सो सिनोनिम्स क्या है? अटेन। अटेन कैसे मतलब हुआ, इसका कैसा रिलेटेड है अटेन? देखिए, कोई भी चीज को आप अचीव करने के लिए मेहनत करोगे ना, तो उसको बोलते हैं अटेन, अटेन करना, टू रीच और अचीव समथिंग, ठीक है। और सक्सीड, सक्सीड यानी कि आप सक्सेस हो गए ना, एकम्प्लिश कर लिए मतलब फिनिश कर लिए मतलब सक्सेस हो गए। ट्रम्प यानी कि जीतना, ये तो मालूम है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लॉइट। ये एक्सप्लॉइट एसपी बख्शी का बुक में है, तो मैंने एज इट इज ले लिया है। एक्सप्लॉइट का मतलब है किसी भी चीज का फायदा उठाना, ठीक है। तो अकॉम्प्लिश से इसका थोड़ा लिंक बराबर मैच नहीं होता, किसी भी चीज का फायदा उठाने को एक्सप्लॉइट बोलते हैं। और इसको आप, ये नेगेटिव टर्म है, लेकिन आप इसको पॉजिटिवली ऐसे भी देख सकते हो कि यदि आपको आपका टीचर ने एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा है और प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपका टीचर ने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, बहुत सारे मटेरियल जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए एसेंशियल है, तो आप क्या है, पूरे के पूरा मटेरियल का यूज कर रहे हो, मतलब फायदा उठा रहे हो। तो एक पॉजिटिव टर्म यहाँ से बनता है एक्सप्लॉइट का। लेकिन एक्सप्लॉइट का मोस्टली हम नेगेटिव वे में यूज करते हैं कि किसी भी चीज का फायदा उठाना, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आप बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसका एंटोनिम्स क्या है? फोरशेक। फोरशेक यानी कि छोड़ देना, अबंडन कर देना, मतलब आधा अधूरा छोड़ देना, समझ रहे हैं? लीव समथिंग
और समवन, किसी को छोड़ देना, आधा रास्ता में किसी को छोड़ देना, किसी का हाथ छोड़ देना, किसी का साथ छोड़ देना, उसको आप फोरशेक बोलते हैं। अबंडन, ठीक है, अबंडन। डिटर, डिटर का क्या मतलब है, किसी को डिस्करेज करना। आप किसी को डिस्करेज करोगे कुछ करने से तो वो काम कंप्लीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डिटर किसी को डिस्करेज करना है। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट क्या है, तो आप किसी भी काम करने में डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है कोई काम करने के लिए, मान लो यही प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, तो क्या आप वो प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करोगे, नहीं करोगे, तो डिसअपॉइंटमेंट। कोलैप्स, कोलैप्स यानी कि एकदम गिर जाना, मतलब डिसअपॉइंटमेंट के बाद वाला टर्म कोलैप्स होता है। इतना डिसअपॉइंट हो कि आप एकदम खुद में खत्म हो गए, ऐसा फील होना, ठीक है। तो फॉल हो जाना, सेटिस्फाई नहीं मिलना आपको, एकदम कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाना, उसको बोलते हैं कोलैप्स, ब्रेक डाउन, कंप्लीटली ब्रेक डाउन। ओके, सो इसका अकम्प्लिश का सिनोनिम्स क्या क्या, अटेन करना, मतलब कोई भी चीज को अचीव कर लेना, सक्सेस पा लेना, ट्रम्प होना, जीत जाना, एक्सप्लॉइट करना। और उसको ऑपोजिट क्या है, फोरशेक, मतलब छोड़ देना, डिटर करना, डिसअपॉइंट करना, डिटर, डिसअपॉइंट, कोलैप्स। डिसअपॉइंट का एकदम जो हाईएस्ट फॉर्म है वो कोलैप्स है। डिसअपॉइंट हो गए, आपने काम छोड़ दिया, और कोलैप्स मतलब आप एकदम एकदम ब्रेक डाउन हो गए, आप तो काम करोगे ही नहीं। अब जब करोगे नहीं तो अकम्प्लिश कर नहीं पाओगे। सो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते। शी अकम्प्लिश हर गोल, शी अकम्प्लिश हर गोल मतलब उसका जो भी गोल था उसने वो पूरा का पूरा कंप्लीट किया, दैट्स इट। हार्ड वर्क हेल्प यू अकम्प्लिश सक्सेस, मतलब क्या बोल रहा है, यदि आप हार्ड वर्क करोगे तो आप अपना सक्सेस अचीव कर पाओगे, अटेन कर पाओगे। अकम्प्लिश का मतलब अटेन है ना, तो अटेन कर पाओगे, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडमेंट। एडमेंट बताइए, बताइए क्या है, जिद्दी। एडमेंट का मतलब जिद्दी, जिद करना, ठीक है। स्टबर्न, ऑब्डुरेट, ऑब्डुरेट जिद्दी। इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, रिजिड का मतलब एकदम सख्त, जिद्दी। इनफ्लेक्सिबल, देखिए फ्लेक्सिबल मतलब आपको मालूम है, फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल होना, कोई भी आपको जो जिस डायरेक्शन में मुड़ने बोला आप मुड़ जाओगे, कोई हाँ बोला तो आप उसके साथ में हाँ बोलोगे, कोई ना बोला तो आप उसके साथ में ना बोलोगे। आप में से जो बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आप सोचिए अपना अगल बगल ऐसे कोई लोगों को जो ए फ्लेक्सिबल टाइप हो, जैसे वो में भी आपका दोस्त हो सकते हैं, आपका रिलेटिव, उसको यदि आप कुछ बोलोगे तो आपका हाँ में हाँ मिलाएगा, और आपका साथी कुछ बोलेगा तो उसका हाँ में हाँ मिलाएगा। तो आपको ऐसे बंदों से चिढ़ भी आता होगा ना, तो ये ऐसे लोग फ्लेक्सिबल है। और इनफ्लेक्सिबल कौन होगा, जो एडामेंट होगा, जो एकदम नीडर रहेगा, ढीठ रहेगा। एडामेंट एकदम स्टबबोर्न, जिद्दी, मतलब एक ऐसा दोस्त जो आपका हाँ में हाँ मिला है तो मिला दिया, बस वो कभी ना नहीं बोलेगा, वो होता है इनफ्लेक्सिबल। रिजिड, जिद्दी। ऑब्डुरेट, वही एडामेंट, स्टबबोर्न, एकदम जिद्दी। उसका अपोजिट फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल तो मैंने कह दिया ना अभी कि कोई भी तरफ पलट जाना, जब इधर जरूरत पड़े इधर पलट गया, इधर जरूरत पड़े इधर पलट गया। सॉफ्ट, नेक्स्ट ऑप्शन क्या, सॉफ्ट है। सॉफ्ट यानी कि इतना दिल मुलायम है कि ये बंदा जो बोले वो भी सही लगे, ये बंदा जो बोले वो भी सही लगे, तो कोई भी तरफ मुड़ जाना, मतलब वो उसका अपना कोई स्टैंड नहीं होना। जो फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ये लोगों का अपना कोई स्टैंड नहीं होता, दुनिया जो बोलेगा वो हिसाब से चलेंगे, ठीक है। सपलनेस, ये भी सॉफ्टनेस। टेंडर, टेंडर क्या है, टेंडर भी सॉफ्टनेस। टेंडर बोलते हैं जो पेड़ है, पेड़ का जो पहला कली खिलता है ना उसको टेंडर बोलते हैं, एकदम छोटा छोटा कली। तो टेंडर का एकदम इतना सॉफ्ट होता है ना, ये अचानक से जोर का बारिश का बूंद भी गिर जाए तो टूट जाएगा, मतलब सॉफ्ट है। और सॉफ्टनेस बोलने से किसी भी तरफ मुड़ जाना, मतलब उसका अपना कोई स्टैंड नहीं होना, ठीक है। तो ऑप्शन याद रहेगा ना, एडामेंट, जिद्दी, सख्त। सो देखो टेंडर का ऑपोजिट रिजिड है, रिजिड सख्त है, टेंडर सॉफ्ट है ना। ऑब्डुरेट, ऑब्डुरेट याद रखेगा, ऑब्डुरेट यानी कि जिद्दी, स्टबबोर्न जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल जिद्दी के लिए यूज होता, रिजिड जिद्दी के लिए यूज होता। उसका ऑपोजिट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब जो फ्लेक्सिबल हो, जिद्दी ना हो, जो मुड़ जाए, मतलब अपने बात में अड़े ना रहे, अड़ियल ना हो, उसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। सॉफ्ट जो अड़ियल ना हो, सपलनेस, टेंडर। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज एडामेंट अबाउट हिज डिसीजन, वो अपने डिसीजन में एडामेंट है, मतलब एकदम जिद्दी है, अपना डिसीजन को लेकर किसी की भी बात नहीं मानेगा, इसको एडामेंट बोलेंगे, ठीक है। शी रिमेन एडामेंट डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, मतलब उसको बहुत बुरा भला कहा गया, इसके बाद भी वो अपना डिसीजन में एडामेंट है, जिद्दी है, वो अपना डिसीजन नहीं बदलेगा।
समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से आप समझ रहे हो, मैंने एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि आपको ये वर्ड्स अच्छी तरीके से समझ आए। नेक्स्ट देखिए एडजेसेंट। एडजेसेंट यानी कि सिनोनिम्स देखिए अपेंडेज, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, ज्वाइनिंग। इसका क्या मतलब है एडजेसेंट? आपने बुक में अपेंडेज बोल के एक पेज देखा है, अपेंडेज यानी कि कोई भी बड़ा चीज में एक छोटा सा चीज अटैच कर देना, उसको अपेंडेज बोलते हैं, ठीक है। एडजेसेंट मतलब एडजस्ट करना, एडजेसेंट मतलब एडजस्ट नहीं, एडजेसेंट का मतलब यानी कि आप जो साथ में ज्वाइन कर रहे हो, एडजेसेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो मतलब ये कोई एक चीज है, आपने किसी को वड़ा खिला दिया, साथ में एक चाय कॉम्प्लीमेंट दे दिया, टी कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका साथ अटैच कर रहे हो, एडजेसेंट, ठीक है। एडिशन ऐड कर रहे हो, ज्वाइनिंग, समझ रहे हो, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या आएगा? लेसनिंग मतलब कम करना, बुक से अपेंडिज वाला पेज हटा देना, सेपरेशन कर देना, हटा देना। आप अपने दोस्त को चाय के साथ, वड़ा के साथ चाय नहीं पिला रहे हो मतलब हटा रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, रिमूवल कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही वर्क एज एन एडजेसेंट प्रोफेसर मतलब वो एक एडजेसेंट प्रोफेसर हेल्प कर काम कर रहा है, मतलब वो एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि वहां पर प्रोफेसर का कमी है, प्रोफेसर है लेकिन वो एडजेसेंट प्रोफेसर जैसा हेल्प कर रहा है, ठीक है। द न्यू बिल्डिंग इज एन एडजेसेंट टू द हॉस्पिटल। ये क्या है? एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का बगल एक न्यू बिल्डिंग है, तो न्यू बिल्डिंग इज एडजेसेंट मतलब पास पास बगल में, उसका साथ साथ होना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एकदम बिल्डिंग का कॉम्प्लीमेंट हो गया। एडजेसेंट यानी कि कोई चीज किसी में अटैच करना, ठीक है। एड ज्वाइन, एड एडजेसेंट, एड प्लस ज्वाइन, एड ज्वाइन याद रहेगा ना, क्या है? एड प्लस ज्वाइन, एड प्लस ज्वाइन, ओके। दिमाग में रखिएगा, एडजेशन, अपेंडेज, कंप्लीमेंट, एडिशन, ज्वाइनिंग। वहीं पर लेसनिंग, सेपरेशन, सब्ट्रैक्शन, रिमूवल। आप चाय और वड़ा का एग्जांपल याद रखिएगा, या तो बुक का पेजेस जो अपेंडेज बोल के है उसको याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए एड्रॉइड। एड्रॉइड का क्या मतलब है? यदि आपका क्लास में कोई एक बच्चा है जो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसको आप क्या कह सकते हो एक अच्छे स्टैंडर्ड वर्ड में? एड्रॉइड। ही और शी इज एड्रॉइड, ओके। एड्रॉइड यानी कि बहुत ज्यादा टैलेंट रहना, स्किल होना, उसके पास स्किल है, बहुत अच्छा स्किल है, मतलब बहुत अच्छा ड्राइंग भी बना लेता है, बहुत अच्छा गाना भी गा लेता है, टैलेंटेड बंदा है यार। क्लेवर है, क्लेवर एक नेगेटिव वर्ड भी है लेकिन वो एक चालाक है। चालाक है करके पॉजिटिवली हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? पॉजिटिवली मतलब उसके पास जो भी अपना सराउंडिंग में जो भी चीज है उसका भरपूर यूज करता है। जैसे कि उसके पास एक टीचर है जो गाना गाता है, तो उसको मालूम है टीचर का कैसे यूज करना है, मतलब टीचर को पॉजिटिवली, मतलब टीचर से वो गाना सीखेगा, तो मतलब वो क्लेवर है ना एक तरह का। क्लेवर लोग वही लोग है जो अपने अगल बगल माहौल का अच्छा से फायदा उठाना जानते हैं। देखिए फायदा उठाने का दो तरीका, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये पॉजिटिव फायदा उठा रहा है, पॉजिटिवली मतलब उस टीचर का हेल्प ले रहा है। अभी देखिए स्कूल में बहुत हम सभी जाते हैं, अभी जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, गुड गुड होते हैं, उन लोग के टीचर का फायदा उठाते हैं। फायदा किस हिसाब से उठाते हैं? पॉजिटिव फायदा, मतलब टीचर का जो भी असिस्टेंस है उसको पॉजिटिवली यूज करते हैं। और जो बच्चे पढ़ नहीं रहे, ओके, टीचर का ना वो टीचर से डाउट पूछ रहे हैं, ना वो टीचर्स को मतलब कोई भी तरह का परेशान, उल्टा वो नेगेटिवली परेशान करे, मतलब टीचर को नहीं पढ़ के, टीचर जो पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ के, समझ रहे हो ना। एड्रॉइड का क्या मतलब है? एड्रॉइड देखिए हम थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चले गए थे। एड्रॉइड का मतलब है एक ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा स्किल रखता हो, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, क्लेवर हो, प्रोफिशिएंट उसको बोलेंगे, एक्सपर्ट, स्किलफुल, एडेप्ट। एडेप्ट यानी कि कोई भी नए चीज को फटाक से अडेप्ट कर लेता, ठीक है। नेक्स्ट उसका एंटोनिम्स क्या है? इनेप्ट, क्लमसी, अनस्किल, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड यानी कि एक अजीब से व्यवहार करना। अजीब से समझ रहे हो ना, जैसे कि जो ठीक नहीं लगे पब्लिक प्लेस में, अनकंफर्टेबल व्यवहार, उसको ऑकवर्ड व्यवहार बोलेंगे। अनस्किल जिसके पास स्किल ना हो, ठीक है। क्लमजी बोलने से एक ऐसा इंसान जो ऑकवर्ड बिहेव करे, मतलब अजीब सा बिहेव करे, और बहुत ज्यादा केयरलेस हो, केयरलेस होना, ठीक है। केयरलेस इंसान ही तो अजीब सा बिहेव करेगा ना। और इनप्ट, इनप्ट मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास स्किल ना होना, इनप्ट।
तो याद रहेगा ना, एड्रॉइड का मतलब प्रोफिशिएंट। आप याद रखिए, अपना क्लास में एक बच्चा जो इंटेलिजेंट है, मतलब वो अपना टीचर का भरपूर फायदा उठाने जानता है, मतलब टीचर का सारा असिस्टेंस को यूज करता है और वो बहुत ज्यादा स्किलफुल टैलेंटेड बन गया, तो एड्रॉइड प्रोफिशिएंट है, एक्सपर्ट है, स्किलफुल है, एडेप्ट कर लेता है हर चीज को, ठीक है। नेक्स्ट उसको एंटोनिम्स इनप्ट है, क्लमसी है, अनस्किल है, awkward। जो केयरलेस बुद्धू टाइप रहेगा वो क्लमसी है, वो क्लमसी लोग ऑकवर्ड बिहेवियर करेगा, उसके पास कोई स्किल भी नहीं है, इनप्ट है। इनप्ट यानी कि लेक स्किल, ठीक है, स्किल को लेक करते हैं। शी इज एड्रॉइड एट सॉल्विंग पजल, मतलब शी इज वेरी स्किलफुल टैलेंटेड इन सॉल्विंग पजल। अचानक अच्छा से वो पजल सॉल्व कर देता है, ठीक है, कर देती है। ही गेव एन एड्रॉइड आंसर, मतलब उसने एक बहुत बेहतरीन जवाब दिया, एड्रॉइड प्रोफिशिएंट जवाब, बहुत बढ़िया जवाब था। जवाब सुन के ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, है कि नहीं। सो ही गेव एन एड्रॉइड आंसर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देते हैं, एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का क्या मतलब है? एलाक्रिटी मतलब जल्दी जल्दीबाजी में होना, स्विफ्टनेस, ठीक है, क्विकनेस, जिसमें स्फूर्ति होना, जो बंदा के अंदर स्फूर्ति होएगा, ताकत होएगा, वो क्या अगर जल्दी जल्दी काम करेगा ना, क्विकनेस, क्विकनेस, एलाक्रिटी, जल्दीबाजी, क्विकनेस, ईगरनेस, चीरफुल। अब एक एलाक्रिटी किस में रहेगा? और एक चीज जो बहुत ज्यादा, मान लीजिए आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, कोई बोला आपको ये आज रात को आपको एक सरप्राइज मिलेगा, आप खुश रहोगे और हड़बड़ी में रहोगे, जल्दी जल्दी मुझे दिखाओ, चेयरफुल रहोगे ना, खुश रहोगे, विलिंगनेस रहेगा आपके अंदर दिखने का, विलिंगनेस, ठीक है, विलिंगनेस क्या आपको वो चीज देखने का खुशी रहेगा, विलिंगनेस रहेगा, और आप उसको देखने के लिए हड़बड़ाओगे ना, क्विकनेस, अंडरस्टूड। तो स्विफ्टनेस, स्विफ्ट जल्दीबाजी, स्विफ्टनेस, ब्रिस्कनेस वही जल्दीबाजी, प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्टनेस, स्पीड, स्पीड तो हमें समझ में आ गया, प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है आप समझिए। प्रॉम्प्ट मतलब कोई भी चीज काम करना, वर्क करना विदाउट एनी डिले, डिले विदाउट एनी डिले, मतलब वो जल्दी जल्दी काम करता है ना। यदि कोई बंदा डिले करके टाइम लेकर काम कर रहा है तो यानी कि वो बहुत सुस्त हो रहा है, जल्दीबाजी नहीं कर सकता, जल्दी नहीं कर सकता। अभी जल्दीबाजी का ये मतलब नहीं कि आप गलत करो, सही तरीके से काम कर रहा है। प्रॉम्प्ट, अभी हम लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं ना, चैट जीपीटी में क्या बोलता है कि आप बराबर सही प्रॉम्प्ट डालो तो सही जवाब आएगा। प्रॉम्प्ट क्या है? कोई भी चीज सही तरीके से करना, सही करना, ठीक है। ब्रिक्सनेस, ब्रिक्सनेस वही जल्दीबाजी करना, जल्दीबाजी एकदम, आप इसको नेगेटिवली मत सोचो, जल्दीबाजी मतलब गलत नहीं है, जल्दी में करना मतलब क्विक रहना, एनर्जेटिक, ब्रिक्स क्विक, जल्दी है, एनर्जेटिक, जो कौन सा बंदा क्विक करेगा? जो एनर्जेटिक है, जो एक्साइटमेंट पालता हो अपना दिल में, जिसके अंदर एक्साइटमेंट है, ठीक है। तो एलाक्रिटी का क्या क्या मतलब है? स्विफ्टनेस, ब्रिक्सनेस, प्रॉम्प्टनेस, स्पीड। उसका अपोजिट क्या होगा? देखिए लेजीनेस, अब ये बंदा बहुत लेजी है, काम ही नहीं करेगा, तो काम नहीं करेगा तो डिले होगा, तो स्विफ्टनेस तो है नहीं। स्लगिशनेस, स्लगिशनेस यानी कि वही स्लो स्लो काम करना, स्लगिशनेस बोलेंगे। इंडोलेंट, इंडोलेंट एक सुस्त खोर बच्चा, इंसान जो भी है उसको बोलेंगे इंडोलेंट। लेथर्जी, लेथर्जी मतलब सुस्ती लगना, सुस्ती लगना, लेक ऑफ एनर्जी, जिसके पास एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है उसके अंदर। इवन एनर्जी के साथ और एक चीज जरूरत होता है कोई भी काम करने के लिए, इंथुजियाज्म, चाहत, चाहत, चाहत भी बोल सकते हैं उसको, इंथुजियाज्म भी बोल सकते हैं। ये चीज जब तक ये इंसान के अंदर नहीं होगा, वो बहुत सुस्त खोर रहेगा, सुस्ती सुस्ती करेगा, ठीक है। इंडोलेंट, लेजीनेस, दिल नहीं चाहना, इंडोलेंट, समझ रहे हो ना। अब याद रहेगा ना, एलेक्ट्रिटी का मतलब स्विफ्टनेस, ब्रिस्कनेस, प्रॉम्प्टनेस, स्पीड। ऑपोजिट लेजीनेस, स्लगिशनेस, इंडोलेंट, लेथर्जिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी एक्सेप्टेड द ऑफर विथ एलाक्रिटी, मतलब उसको ऑफर मिला, और एलाक्रिटी मतलब स्विफ्टली, जल्दी जल्दी, एनर्जेटिक के साथ, विलिंगनेस के साथ उसको एक्सेप्ट कर लिया। द स्टूडेंट वर्क विथ एलाक्रिटी, मतलब ये स्टूडेंट एलाक्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, मतलब बहुत एनर्जी के साथ, बहुत प्रॉम्प्टनेस के साथ, स्पीड के साथ काम कर रहे हो, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एफ्रॉन का क्या मतलब है। एफ्रॉन का यदि हम लोग सही सही मतलब बोले तो किसी का मुंह में उसको बेइज्जती करना, मुंह में उसको इंसल्ट करना, मुंह का ऊपर इंसल्ट करना, हम कहते हैं ना, देखो हमने आज जो पार्टी में गया और उसने उसका मुंह का ऊपर इंसल्ट कर दिया, तो एक तरह का एक इंसल्ट है, ठीक है, मुंह का ऊपर इंसल्ट करना, ठीक है, उसको एफ्रॉन बोलते हैं। अभी इसका सिनोनिम्स कहेगा,
प्रोवोक, प्रोवोक का कैसा रिलेटेड है, देखिए किसी का जब हम उसका इंसल्ट कर रहे हैं तो उसका गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आना प्रोवोक करना, मतलब वो गुस्सा के मारे कुछ गलत भी कर सकता हो। मुंह के ऊपर पब्लिकली किसी को इंसल्ट करना क्या है, उसको प्रोवोक करना है ना, एक टाइप ऑफ उसको उत्तेजित करना, गुस्सा दिलाना, उसी को बोलते हैं प्रोवोक। एग्जास्परेट, एग्जास्परेट यानी कि इरिटेट करना, मतलब मुंह का ऊपर किसी को इंसल्ट करेगा तो उसको इरिटेशन फील होगा कि नहीं होगा, इसको इरिटेशन फील होगा, गुस्सा होगा, इरिटेट होना, गुस्सा होना, उसको बोलते हैं एग्जॉस्परेट। इंडिग्निटी, इंडिग्निटी का तो मतलब सेम है, इंडिग्निटी, डिग्निटी मतलब इज्जत होना, इज्जत देना, और इंडिग्निटी की मतलब किसी को शर्मसार करना, शेम फील करना, शेम फील कराना। मुंह का ऊपर बेइज्जती करोगे तो शेम फील होएगा। इरिवरेंस, इरिवरेंस यानी कि रेस्पेक्ट खो देना, मतलब रेस्पेक्ट नहीं देना किसी को, लेक ऑफ रेस्पेक्ट, ओके, लेक ऑफ रेस्पेक्ट, किसी को रेस्पेक्ट ना देना। तो याद रहेगा ना आपसे, एफ्रॉन्ट का मतलब किसी को मुंह के ऊपर बेइज्जती करना। माँ, आप याद करो कि ऐसा कोई पार्टी में गए, कोई किसी को बुरा भला कह दिया तो मुंह के ऊपर सबका बीच में इज्जत बेइज्जती कर दे, जिस वजह से बंदा गुस्सा से एकदम उत्तेजित हो गया, प्रोवोक हो गया, जिसको बोलेंगे एग्जास्परेट हो गया, क्योंकि उसको बहुत इरिटेशन, गुस्सा आ रहा था। इंडिग्निटी, उसको शेम फील कराया। इरेवरेंस मतलब उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है। तो सब एक ही मतलब है, सिनोनिम्स है। तो एंटोनिम्स क्या है, कॉन्सिलेट करना, मतलब कॉन्सिलेट क्या है, तो किसी को शांत कराना। अभी आप भी वो पार्टी में खड़े हो, मान लो आपने देखा उसका मुंह के ऊपर इंसल्ट कर दिया, अब अभी अपना दोस्त जिसको इंसल्ट करा है उसको आप बोलोगे ठीक है बच्चा, ठीक है ठीक है, अभी गुस्सा मत करो, अभी सब देख रहे हैं, शांत हो जाओ, तो क्या आप कॉन्सिलेट कर रहे हो ना, ये कॉन्सिलेट करना, ठीक है। उसका नेक्स्ट है अपीज करना। अपीज क्या है, वही सेम है, कॉन्सिलेट, सेटिस्फाई करना, अपीज करना, उसको शांत करना, शांत शांत करना, उसको अपीज करना बोलते हैं, ठीक है। और उसको मॉलिफाई, मॉलिफाई भी वही, किसी का गुस्सा को कम करना, एंगर कम कर रहे हो, एंगर कम कर रहे हो, कम रिड्यूस कर रहे हो, शांत करा रहे हो, अपीज, मॉलिफाई, गुस्सा कम कर रहे हो। एसुएज, एसुएज मतलब आप उसको फिर वही कॉन्सुलेट करते हैं ना, कॉन्सुलेट मतलब उसको थोड़ा दिलासा दिला रहे हो, एसुएज वही है, कॉन्सुलेट करना, दिलासा दिलाते हुए आप उसका थोड़ा दर्द को हल्का कर रहे हो, ठीक है वो ऐसा किया, उसको हम लोग देख लेंगे, उसको ऊपर वाला देख लेगा, ऐसा उसका साथ भी ऐसा बुरा होगा, ये सारा बोल क्या है, हम लोग उसको एसुएज दिला रहे हैं, मतलब उसको ऊपर वाला का फियर दिखा रहे हैं, अच्छा उसका साथ भी सेम तरह का प्रॉब्लम होएगा तो उसको पता चलेगा, ऐसा हम बोलते हैं ना, ये सब एसुएज का है, ठीक है। तो याद रहेगा ना, एफ्रॉन्ट मतलब प्रोवोक करना, एक्सस्परेट, इंडिग्निटी, इरिवरेंस, और उसको अपोजिट कॉन्सुलेट करना, मतलब उसको मनाना, दिलासा दिलाना, अपीज करना, उसको शांत करना, ठंडा करना, मॉलिफाई उसका एंगर को कम करना, एसुएज उसको मतलब डर दिखाना किसी भी चीज का, भगवान का या तो कोई भी प्रॉब्लम दिखाना, फिर उसको मतलब दिलासा दिलाना, वो भी सेम ही है, एसुएज, ओके। तो इसका एग्जांपल देखिए, हिज वर्ड वेर एन एफ्रॉन्ट टू हिज डिग्निटी, मतलब इसका जो भाषण था, जो जुबान था, ये इसका डिग्निटी मतलब लड़की का डिग्निटी को हार्म किया, एफ्रॉन्ट किया, मतलब मुंह के ऊपर इंसल्ट करने का तरह, एफ्रॉन्ट। शी फेल्ट एफ्रॉन्टेड बाय द रूड कमेंट, मतलब क्या है, इसको बहुत बुरा फील हुआ, मतलब इंसल्टेड फील हुआ, ठीक है, इंसल्ट, इनडिग्निटी फील हुआ, क्यों, रूड कमेंट का वजह से, ओके। आपसे याद रहेगा ना एफ्रॉन्ट का मतलब। चले नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी यानी कि दुख, तकलीफ, परेशानी, दुख, याद रखिएगा, दुख, तकलीफ, परेशानी, बहुत बुरा सिचुएशन, बैड सिचुएशन, बुरा सिचुएशन, बुरा सिचुएशन, ठीक है, बुरा सिचुएशन, दुख, तकलीफ, हार्डशिप, डिफिकल्टी, इसको बोलते हैं एडवर्सिटी, ओके। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मिसफॉर्चुनेट, मतलब ये बैड लक, बैड टाइम बोलते हैं ना, बैड लक, बैड टाइम, बैड सिचुएशन, उसको मिसफॉर्चुनेट बोलते हैं। कैलामिटी, कैलामिटी क्या है, एक तरह का डिसास्टर है, ठीक है, जैसे बाढ़ आता, सुनामी आता, एक तरह का, एक तरह का डिसास्टर है कैलामिटी, जिसका वजह से क्या होता है, दुख, तकलीफ, बैड सिचुएशन, प्रॉब्लम, एडवर्सिटी है ना ये सब। मिस्री, मिस्री यानी कि मिस्री दुख को बोलते हैं, दुख, बहुत ज्यादा सफरिंग, तकलीफ, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा तकलीफ को मिस्री बोल देंगे। एफ्लिक्शन, वही सेम बात है, दुख, तकलीफ, परेशानी, पेन, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या आएगा, प्रॉस्पेरिटी, इसका ऑपोजिट क्या है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाल, बेहतरीन, जिंदगी अच्छी चल रही है, अच्छा। फॉर्चुनेट यानी कि बहुत अच्छा टाइम, बढ़िया टाइम, अच्छा जिंदगी चल रहा है। असिस्टेंस, असिस्टेंस क्यों इसमें इंक्लूड हुआ, क्यों,
जब किसी का हमें मदद मिलता है, जैसे कि गॉड ग्रेस, बाय गॉड ग्रेस मेरा अच्छा चल रहा है, तो गॉड का असिस्टेंस, कभी कभी अपने दोस्तों, साथी, फैमिली मेंबर का असिस्टेंस से भी हमारा अच्छा चलता है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, असिस्टेंस भी है, फेवर भी सेम टाइप है, किसी का मदद मिलना। तो याद रहेगा ना, एडवर्सरी का मतलब है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी यानी कि मिसफॉर्चुनेट, मतलब बहुत बुरा टाइम, बुरा वक्त, बुरा सिचुएशन। एडवर्सिटी दुख, तकलीफ, परेशानी किस किस वजह से हो सकता है, कैलामिटी भी बोलते हैं इसको। कैलामिटी क्यों बोलते हैं, कैलामिटी तो डिसास्टर को बोलते हैं, लेकिन कैलामिटी का वजह से भी तो एडवर्सिटी आता है ना, दुख तकलीफ परेशानी आता। मिस्री दुख तकलीफ, एफ्लिक्शन तकलीफ परेशानी, बहुत ज्यादा तकलीफ को एफ्लिक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑपोजिट प्रोस्पेरिटी, खुशहाल, फॉर्चुनेट, बहुत बढ़िया। असिस्टेंस मतलब मदद मिलना, फेवर मदद मिलना। ही रिमेन स्ट्रॉन्ग इन एडवर्सिटी, मतलब वो एकदम स्ट्रांगली खड़ा है, इतना परेशानी, तकलीफ, मुश्किल में भी, एकदम परेशानी में भी वो एकदम स्ट्रांगली खड़ा है, ठीक है। ग्रेट पीपल ओवरकम एडवर्सिटी, मतलब जो ग्रेट पीपल रहते हैं, मतलब जो बहादुर लोग रहते हैं ना, वो मुश्किल हालात में भी डट कर खड़े रहते हैं और उसको ओवरकम कर लेते हैं, मतलब वो मुश्किल हालात से निपट लेते हैं, उसको ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंटीक, एंटीक हम बोलते हैं ना, एंटीक पीस है, ये देखो पीस बड़ा एंटीक है। एंटीक मतलब बहुत पुराना, वेरी ओल्ड चीज को एंटीक बोलते हैं। वेरी ओल्ड भी है, इवन वैल्यूएबल भी है। वैल्यूएबल जितना ओल्ड है उतना वैल्यूएबल होगा ना, पुराना चीज आज के डेट में नहीं मिलता, तो एंटीक है पुराना चीज और वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होना। सो सिनोनिम्स क्या होगा, एंशियंट, एंशियंट मतलब पुराना, ओल्ड फैशन, ठीक है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी पुराना, ऑफ पास्ट। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स तो एंटीक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ओल्ड का ऑपोजिट मॉडर्न हो जाएगा, मॉडर्न, मॉडर्न फैशन। रिसेंट, रिसेंट, नोवेलिटी, नोवेलिटी यानी कि जो चीज अभी के लिए एकदम न्यू है, न्यू फैशन जो चीज है, सेम है। और वो यानी कि करंट फैशनेबल जो चीज है, करंटली जो आज के जनरेशन जो करंटली फैशनेबल में यूज होता है उसको वो बोलेंगे, ठीक है। तो याद रहेगा ना, एंटीक का मतलब एंशियंट, पुराना, ओल्ड फैशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एंटीक बोलते हैं। प्रिमिटिव भी बोलते हैं, पास्ट भी बोलते हैं। और उसका अपोजिट मॉडर्न हो जाएगा, रिसेंट हो जाएगा, नोवेलिटी हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसको हम लोग वो स्पेलिंग ऐसा पढ़ेंगे वो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कलेक्ट एंटीक कॉइन, मतलब वो एंटीक कॉइन, पुराना कॉइन, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कॉइन कलेक्ट करता। दिस शॉप सेल्स एंटीक फर्नीचर, मतलब ये शॉप एंटीक फर्नीचर सेल करता, मतलब बहुत पुराना, वैल्यूएबल, फैशनेबल, मतलब ओल्ड फैशन जो फर्नीचर है उसको सेल करता। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंटीपैथी, एंटीपैथी मीन्स एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, आप किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हो तो उसको बोलेंगे एंटीपैथी, ठीक है, डिसलाइक। उसको और सिनोनिम्स कहेगा हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी यानी कि कोई एकदम नफरत, हेट्रेड, ठीक है, हेट्रेड मतलब उसको देख के नफरत आना, हेट्रेड। एवर्शन, एवर्शन स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एवर्शन। एंटीपैथी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, कोई हॉस्टिलिटी, किसी से नफरत होना, तो उसको देख के भी तो हमें एवर्शन फीलिंग होगा। एवर्शन क्या है, वो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। डिसइल्यूशन, डिसइल्यूशन मतलब उससे एकदम ट्रस्ट खत्म हो जाना, डिसइल्यूशन, ट्रस्ट खत्म हो जाना, खत्म, ठीक है, एकदम लॉस हो जाना, ट्रस्ट लॉस हो जाना, उसको डिसइल्यूशन बोलेंगे। और डिसलाइक, तो याद रहेगा ना, एंटीपैथी का मतलब क्या, एंटीपैथी यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, मतलब किसी को तहे दिल से नफरत करना, उसको एंटीपैथी बोलेंगे। तो सिनोनिम्स क्या आएगा, ऐसा किसको हम लोग नफरत करते हैं, अपना दुश्मन को हॉस्टिलिटी बोलेंगे, नफरत, ठीक है। एवर्शन मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, नापसंद होना। डिसइल्यूशन, इतना डिसलाइक है कि उसके ऊपर बिलीव ही नहीं करते, और डिसलाइक, ठीक है। और उसका एंटीनम्स क्या हो जाएगा, एंटीनम्स यानी कि एडमायरेशन, एडमायरेशन यानी कि किसी को देख के एडमायर करना, मतलब उसको, मतलब किसी का जैसा बनने का कोशिश करना, उसको बोलते हैं एडमायरेशन, यानी कि ग्रेट, उस जैसा बनना, मतलब उसको क्या करते हैं, एक तरह का रेस्पेक्ट देते हैं ना, तो ग्रेट रेस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रूवल, अप्रूवल यानी कि किसी को देख के उसका काम धाम, रहने का ढहने का, संग, सब पसंद आना, मतलब अप्रूवल, मतलब उसके लिए भी एक तरह का रेस्पेक्ट, एक तरह का सपोर्ट आता ना, तो यही है, मतलब उसको देख के पसंद आता ना, अच्छा लगता ना, तो अप्रूवल। मतलब एंटीपैथी यानी कि नफरत आना, डिसलाइक आना, और अप्रूवल मतलब से पसंद आना, अच्छा लगना। फैसिनेशन, फैसिनेटिंग आपको मालूम है ना, कोई चीज फैसिनेट करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है, तो अट्रैक्ट, तो फैसिनेशन वही किसी चीज को अट्रैक्ट करना। एंटीपैथी डिसलाइक करना,
मतलब दूर भागना, डिटैच होना, और वही जगह फैसिनेशन, अट्रैक्ट करना। डिवोशन, डिवोशन मतलब क्या है? डिवोशन कब होता है? जब हम किसी के प्रति लॉयल्टी रहते हैं। लॉयल्टी किसके ऊपर प्रति रहेंगे? जिसको हम लोग लाइक करते, लव करते, उसके प्रति तो हम लॉयल रहेंगे ना। तो एंटीपैथी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिवोशन, एडमायरेशन, अप्रूवल, फैसिनेशन। ओके, तो इसका सिनोनिम देखते हैं। ही हैज एन एंटीपैथी टूवर्ड्स डिसऑनेस्टी, मतलब डिसऑनेस्टी, बेईमानी का प्रति उसका एकदम नफरत है, वो बेईमानी से नफरत करता है, एंटीपैथी, ठीक है। देयर वाज ए म्यूचुअल एंटीपैथी बिटवीन देम, मतलब म्यूचुअल, एक दूसरे का बीच में म्यूचुअली दुश्मनी है, एक तरह का दोनों का बीच में आपस में दुश्मनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एम्पलीफाई। नेक्स्ट एम्पलीफाई, एम्पलीफाई यानी कि कोई भी चीज को बड़ा करना, ज्यादा करना, बड़ा चढ़ा के, ठीक है। एम्पलीफाई, लाउड, लाउड करना। एम्पलीफायर सुनते हैं ना, एम्पलीफायर किस में रहता है? जो हम लोग नॉइस का, जब हम लोग नॉइस को ऐप सब में देखते तो उसमें एक एम्पलीफायर बोल के एक लाइन रहेगा। एम्पलीफायर क्या है? मतलब लाउड को बढ़ाना, नॉइस को बढ़ाना, तो बढ़ाने को बोलेंगे एम्पलीफाई। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? एनलार्ज करना, ओके, एक्सटेंड करना, कोई एक्सटेंड लार्ज करना है, कोई भी चीज एक्सटेंड, एक्सटेंड करना, लार्ज। डायलेशन, डायलेशन का मतलब भी सेम है, वाइडन करना, लार्ज करना, इलेवेट करना, मतलब बड़ा करना, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कटेल, कटेल यानी कि कम करना, रिड्यूस करना, छोटा करना, रिड्यूस। ओके, तो एम्पलीफाई बढ़ाना, कटेल छोटा करना हुआ ना एंटोनिम्स। और इसका लेसन छोटा करना है। डिमिनिशन, डिमिनिशन किसी भी चीज को कम करना, डिमिनिशन, ओके, रिड्यूस। और कॉन्ट्रैक्शन, ये भी सेम ही है, रिड्यूस। श्रिंक करना, श्रिंक, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, श्रिंक करना। ओके, याद रहेगा ना आपसे? एम्पलीफाई, एनलार्ज, मतलब एम्पलीफाई बड़ा करना, लाउड करना, एम्पलीफाई लाउडर, इनलार्ज, एक्सटेंड, डाइलेशन, इलावेट। उसका अपोजिट क्या होगा? कटेल कम करना, लेसन छोटा करना, डिमिनिशन छोटा करना, कॉन्ट्रैक्शन छोटा करना। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज एम्पलीफाई योर वॉइस, मतलब अपना वॉइस को रेस करो, लाउडर करो, जोर का बोलो, बढ़ाओ, ठीक है। द स्पीकर एम्पलीफाई द मेन पॉइंट, द स्पीकर एम्पलीफाई द मेन पॉइंट, मतलब स्पीकर ने मेन पॉइंट को बढ़ाया, एक्सटेंड किया, लाउड किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं, एमास। एमास का क्या मतलब है? एमास, एमास का मतलब आप सोचिए, एमास बोलने से कि जिसको इकट्ठा करना ऐसा नहीं लगता है। एमास तो वही है, टू कलेक्ट, किसी भी चीज को कलेक्ट करना, गैदर करना, ठीक है, जमा करना, जमा, जमा करने को एमास कहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या है? गैदर, गैदर है। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेशन क्या है? गैदरिंग करना, कलेक्ट करना, ठीक है। स्टोर करना, कलेक्ट करना। उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिस्पर्शन, डिस्पर्शन यानी कि बिखरा होना, डिस्पर्स, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं ना, पढ़े ना हम लोग, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो पार्टिकल इधर उधर बिखरा हुआ होता है, डिस्पर्शन। डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब भी सेम है, डिस्पर्स होना, इधर उधर बिखरा होना। स्पेंड, स्पेंड कहाँ से रिलेटेड हो गया? देखिए, मनी, मनी हम बचाने को क्या बोलेंगे? अमास, ठीक है, हम मनी बचा रहे, और मनी को खर्चा करने को स्पेंड बोलेंगे ना, खर्चा करना। तो अमास हुआ ना, इकट्ठा करना, स्पेंड खर्चा करना, मतलब फेंकना नहीं, स्पेंड करना, कम करना। और स्कैटर्ड, स्कैटर यानी कि मतलब स्कैटर होना, इधर उधर बिखरा होना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही अमेस ए ह्यूज फॉर्च्यून, मतलब उसने बहुत सारा वेल्थ, मतलब बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रखा है, वेल्थ, वेल्थ, ठीक है। अमेस ए फॉर्च्यून यानी यहाँ में बोलने का मतलब वेल्थ है, इसने बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा करके रखा। दे अमेस इनफ एविडेंस, मतलब उसने बहुत सारा एविडेंस इकट्ठा किया, गैदर किया, बहुत सारा एविडेंस गैदर किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एलिवेट। एलिवेट, एलिवेट का क्या मतलब है? किसी भी चीज को कम करना, तकलीफ को कम करना, पेन को कम करना, पेन को कम करना, लेस करना, कम करना, ठीक है, कम करना, किसी भी चीज को कम करना, उसको बोलते हैं एलिवेट। याद रहेगा ना, एलिवेट, टू रिड्यूस पेन, ठीक है, प्रॉब्लम, सफरिंग, सफरिंग को कम करना, पेन को कम करना, उसको एलिवेट बोलेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एबेट, एबेट यानी कि वही कम करना, लेस करना, छोटा करना, कम करना। रिलाइफ, रिलीफ, रिलीफ क्या होता है? रिलीफ, हमें, मुझे पेन से रिलीफ मिल गया, पेन रिलीफ ले लिया, पेन किलर ले लिया, पेन किलर खा के मुझे रिलीफ मिल गया, दर्द से रिलीफ, मतलब
कम हो गया, दर्द कम हो गया। मिटिगेट होना, कम होना, मिटिगेट कम होना, लेसन कम होना। उसका अपोजिट क्या है? इंटेंसिफाई, मतलब इंटेंसिफाई के क्या मतलब हो जाएगा? बढ़ना, बढ़ जाना, ज्यादा होना, ठीक है, बढ़ना, स्ट्रांग हो जाना, दर्द ज्यादा बढ़ गया, पेन इंटेंसिफाई हो गया, दर्द बढ़ गया, ओके, इंटेंसिफाई और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। एग्यूमेंट, एग्यूमेंट यानी बढ़ना, वही बढ़ जाना, कोई भी चीज बढ़ जाना। एग्रीवेट, एग्रीवेट और ज्यादा बुरा हो जाना। ये तो इंटेंसिफाई बढ़ना होता है, एग्यूमेंट बढ़ना होता है, एग्रीवेट बढ़ने से ज्यादा है, एक स्टेप ज्यादा है, मतलब और ज्यादा नुकसानदायक, मोस्ट वर्स हो जाना, तकलीफदायक हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है। और इनहांस होना, इनहांस वही इंक्रीज होना, बढ़ना, इंक्रीज होना, बढ़ना। तो याद रहेगा ना, एलिवेट, एलिवेट याद रखिए, कम होना, एबेट कम होना, रिलीफ कम होना, मिटिगेट कम होना, लेसन कम होना। और उसका अपोजिट इंटेंसिफाई बढ़ जाना, एगुमेंट मतलब बढ़ना, एग्रीवेट बढ़ना, और इनहांस बढ़ना। तो इसका एग्जाम्पल देख लेता, मेडिसिन विल एलिवेट योर पेन, मतलब मेडिसिन आपका दर्द को कम कर देगा, कम करेगा, यहाँ पर खत्म नहीं करेगा, कम करेगा। द चैरिटी हेल्प्स एलिवेट पॉवर्टी, जो चैरिटी मिलता है उससे पॉवर्टी कम होगा। देखिए, खत्म होने का बात नहीं बोलता है, कम होना, कम होना, खत्म होना दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ये एलिवेट मतलब कम होना। नेक्स्ट देखिए, एडमोनिश, एडमोनिश का क्या है? एडमोनिश का मतलब आप समझो तो पहले तो एडवाइस करना, उसके बाद एडवाइस के बाद पनिश करना, ओके। पहले आप किसी को एडवाइस कर लो, देखो तुम ऐसा काम मत करो नहीं तो बुरा होगा, ये एक चीज बोलना होता है, क्या होता है? धमकी लगाना, यह एक तरह का एडमोनिश है। मतलब उसको एडवाइस भी कर रहे हो, पनिश भी करोगे बाद में, मतलब एडवाइस में एक पनिशमेंट नजर आ रहा है, अगर वो नहीं किया, वो फिर सुधरा नहीं, तब उसको पनिश करोगे, है कि नहीं? इसका सिनोनिम्स क्या है? काउंसिल, काउंसिल यानी कि किसी को एडवाइस करना, काउंसलिंग होता, हम पढ़ते हैं ना, सुनते हैं ना, अच्छा आज काउंसलिंग है, क्या है काउंसलिंग? उसका काउंसलिंग चलता, उसको थेरेपी है, काउंसलिंग है, यानी कि उसको एडवाइस किया जा रहा है। रिप्रूव, रिप्रूव मतलब किसी को स्कोल्ड करना, स्कोल्ड यानी कि धमकी लगाना, ठीक है, डांट फटकार लगाना, उसको स्कोल्ड बोलेंगे, स्कोल्ड, ठीक है, डांटना। या फिर क्रिटिसाइज भी बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज यानी कि किसी को निंदा करना, किसी को बुरा भला कहना, मतलब डांट फटकार लगाना। वार्न, मैं तुझे वार्न देती हूँ, मैं तुझे वार्न करती हूँ, वार्न, समझ रहे हो ना, वार्निंग देना। नेक्स्ट, चेस्टिस, चेस्टिस यानी कि किसी को पनिश करना, और या फिर किसी को धमकी लगाना, स्कोल्ड करना, जोर का धमकी लगाना, उसको चेस्टिस बोलेंगे। तो याद रहेगा ना, एडमोनिश यानी कि मतलब एडवाइस में ही पनिशमेंट नजर आना, मतलब आप किसी को एकदम वार्न कर रहे हो, देखो अगली बार से नहीं करना, ऐसा नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मतलब उसको पनिशमेंट का धमकी मिल रहा है एडवाइस में, उसको एडमोनिश बोलेंगे। उस सिनोनिम्स क्या होगा? काउंसिल, काउंसिल यानी कि काउंसलिंग करना, उसको एडवाइस देना, रिप्रूव उसको डांटना फटकारना, वार्निंग देना, चेस्टिस गुस्सा में स्कोल्ड करना, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होगा? देखिए, अपोजिट है अप्रूव, अप्रूव यानी कि आप किसी की बात से सहमत हो, एग्री हो, एग्री हो, तो उसको क्या, एग्री होने से क्या उसको गाली दोगे, डांटोगे? नहीं डांटोगे ना, तो अप्रूव होना। अपलॉड, अपलॉड यानी कि तारीफ करना, तारीफ, तारीफ करने को अपलॉड बोलते हैं, ठीक है, किसी को प्रेस करना। एडमोनिश किसी को डांटना, उसका अपोजिट तो तारीफ ही करना होगा ना, प्रेस। और फ्लैटरी, फ्लैटरी एक तरह का ना फॉल्स एक्सक्यूज बनाना, मतलब यहाँ पर किसी को मक्खन लगाना, उसको बोलते हैं फ्लैटरी, ठीक है। आप अगर नेक्स्ट टाइम किसी को मक्खन लगाता देखो ना, तो आप बोलना, देखो ये फ्लैटरी वर्क है, ओके। फ्लैटरी मतलब तारीफ करना, मतलब मक्खन लगाने के हिसाब से तारीफ करते हैं ना, उसको फ्लैटरी बोलते हैं। तो याद रहेगा ना, एडमोनिश यानी कि काउंसिल, अप्रूव, वार्न, जस्टिस, का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अप्रूव, अपलॉड, प्रेस, फ्लैटरी। तो अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर एडमोनिश द स्टूडेंट, मतलब टीचर ने धमकी लगाया, डांट फटकार लगाया, ठीक है, स्टूडेंट को, मे बी स्टूडेंट बदमाशी कर रहे थे। ही वॉज एडमोनिश फॉर बीइंग लेट, उसको लेट आने की वजह से डांटा गया, पनिश किया गया। डांट, डांट भी एक तरह का पनिशमेंट है ना, चार जन के बीच में यदि डांट दे तो शर्मिंदगी फील होता है ना, वो एक तरह का पनिशमेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडजेसेंट, एडजेसेंट का क्या मतलब है? एडजेसेंट, सोचिए, एडजेसेंट आपने पढ़ा होगा ना, एडजेसेंट, आपका दोस्त आपका एडजेसेंट बैठा है, ये आपका दोस्त है और ये आप है, आपका दोस्त आपका एडजेसेंट है, मतलब आपका पास है, बगल बगल, एडजेसेंट। सिनोनिम्स के एडजॉइनिंग, बिसाइड, एडजॉइनिंग, बिसाइड, कुछ भी बोलो।
प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी बोलने से नजदीक में, तो ये दोस्त आपका नजदीक है कि नहीं। देखो एडजॉइनिंग बोलने से बगल बगल होता है, बिसाइड बगल बगल, प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीक वाला चीज को बोलते हैं। अभी आपका दोस्त आपका बगल है तो नजदीक है ना, यस। क्लोजनेस, क्लोज है ना, यस। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंट, मतलब बहुत दूर होना, दूर। नेक्स्ट सेपरेट, यहाँ पर आप हो, इस यहाँ पर आपका दोस्त है तो क्या है, सेपरेट है। रिमोटनेस मतलब कहीं एक दूसरे से बहुत दूर हो, ठीक है। और अलिफनेस मतलब यहाँ ये भी सेम ही मतलब है कि आप इमोशनली और फिजिकली बहुत दूर हो, ठीक है। आज मे भी आप इस शहर में और आपका दोस्त दूसरे शहर में हो, तो याद रहेगा ना। एडजेसेंट का क्या मतलब है, एडजेसेंट मतलब एडजॉइनिंग, बिसाइड, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस। उसका ऑपोजिट क्या है, डिस्टेंस, दूरी, सेपरेट, रिमोटनेस, एलिफनेस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आवर हाउसेस इज एडजेसेंट टू द पार्क, मतलब मेरा घर पार्क के बगल है, ये पार्क है और ये मेरा घर है, पार्क के बगल है। एडजेसेंट है, बिसाइड है, प्रॉक्सिमिटी है, क्लोजनेस है ना, घर और पार्क का बीच में। द होटल इज एडजेसेंट टू द स्टेशन, होटल स्टेशन का बगल है, मतलब प्रॉक्सिमेट डिस्टेंस है होटल और स्टेशन का बगल। प्रॉक्सिमेट मतलब बगल बगल है, तो एडजेसेंट प्रॉक्सिमेट एक ही बात है ना। नेक्स्ट देखते हैं एडहेरेंट। एडहेरेंट का क्या मतलब है, एडहेरेंट, एडहेरेंट मतलब किसी का बात को अधर करना, मानना, मानना, किसी का बात को मानना, अधर करना, मतलब उसका बात में स्टिक रहना। किसी ने आप, यदि आपको टीचर ने कहा कि आज जाइए, आज आप होमवर्क कंप्लीट करिए, तो ये आप मान रहे हो, तो ये अधर करना होता, ठीक है। तो अधर कौन करेगा, जो फॉलोअर रहेगा वो करेगा। सेम मीन्स डिसाइपल, डिसाइपल हम सब टीचर का बात मानते हैं तो हम सब डिसाइपल हुए। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्यों कहा गया, मतलब जो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड है, दूसरों की बात मानते हैं। अगर हमारे मॉम हमको कुछ कहते हैं तो हम उनका बात मानते हैं ना, तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है ना। सपोर्टर, सपोर्टर यानी कि हम किसी का, जो हमें सपोर्ट करता हो, तो जो हमें सपोर्ट करेगा तो उसका बात हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उनको हम फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे फॉलो, ठीक है। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए राइवल। राइवल कौन है, एक कॉम्पिटिटर। राइवल यानी कि इसका परफेक्ट मतलब है कॉम्पिटिटर। आपका साथ कॉम्पिटिटर जो होगा, आपका क्लास में आप फर्स्ट आते हो तो सेकंड आने वाला आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिटर है वो आपका बात मानेगा, कभी कभी नहीं मानेगा। वो आपका फायदा उठाएगा, भी गलत फायदा हो सकता, वो आपका नोट छुपा दे, कुछ भी कर सकता हो अपना पोजीशन जीतने के लिए। नेक्स्ट एडवर्सरी। एडवर्सरी यानी कि एक एनिमी, जो दुश्मन। इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था, वो एडवर्सिटी था। एडवर्सिटी यानी कि बुरा वक्त, बुरा टाइम, उसको एडवर्सिटी बोलेंगे। लेकिन एडवर्सरी, एडवर्सरी यानी कि एनिमी, हमारा जो एनिमी होता है उसको एडवर्सरी बोलेंगे। ओपोनेंट मतलब राइवल, जो हमारा दुश्मन। ऑपोजिट, ऑपोजिट है जो हमारा एंटोगनिस्ट। एंटोगनिस्ट का क्या मतलब है, यानी कि जो आपका दुश्मन, एकदम ही नफरत है, दुश्मन, मेन दुश्मन, मेन एनिमी। मेन एनिमी जो होगा वो, उसको हम लोग, एनिमी को हम लोग एंटोगनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। ही इज एन एडहेरेंट ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल, मतलब ये बंदा गांधीयन प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा फॉलो करता या फिर मानता हो, फॉलो, डिसाइपल। सो ये गांधी का डिसाइपल है, ठीक है। और या फिर वो गांधी का आइडियाज पर डिपेंडेंट है, ही इज डिपेंडेंट ऑन गाइडियस आइडिया, और ही इज अ सपोर्टर ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल। देखिए बात सेम ही है ना। और उसका अपोजिट क्या आएगा, द पार्टी गेन मैनी एडहेरेंट, मतलब ये पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उसको बहुत सारा एडहेरेंट मिला, मतलब बहुत सारा फॉलोअर मिला। रिसेंटली आप यदि सीजेपी प्रोटेस्ट देखे हो तो आपको समझ आ रहा है ना, पहले 2 से 3 बंदे थे सीजेपी प्रोटेस्टर में, फिर उसके बाद क्या, उनको बहुत सारा फॉलोवर को सपोर्ट मिला। तो फॉलोवर यानी कि दे गॉट मेनी एडहेरेंट, सपोर्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एलियन। एलियन हम पढ़ते ना रे, हमने एलियन देखा। साइंटिस्टों का मानना है कि आउटर स्पेस में एलियन रहता है। आप समझ रहे हो ना, एलियन मतलब आउटसाइडर, फॉरेनर। अब हम इंडियन है, हम इंडियन के लिए, हम इंडिया है, यहाँ पर मान लो चाइना है, तो चाइना के हमारे एलियन है ना। क्यों एलियन है, क्योंकि वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं, वो बाहर के देश के है, तो हम उसको एक नॉर्मली एलियन बोलेंगे, मतलब आउटसाइडर। हमारा वर्ल्ड है, ये हमारा धरती है, वर्ल्ड है, ठीक है। ये वर्ल्ड से बाहर, वर्ल्ड बोलने से मतलब अर्थ, अर्थ में हम ह्यूमन बींग रहते हैं, अर्थ से बाहर दूसरा एक प्लेनेट है,
यहाँ पर कोई जीव जंतु इंसान रहते तो हमारे लिए वो एलियन है, क्योंकि इस प्लेनेट से नहीं है। ठीक उसी तरह हम इंडियंस के लिए चाइनीस एलियन है, क्योंकि वो हमारे इंडिया में नहीं रहते। समझ रहे हो ना, जो हमारे इर्द गिर्द नहीं है वो दूसरे जगह में रहते, वो हमारे लिए एलियन होएगा ना। तो एलियन हम छोटा एरिया के लिए भी काउंट कर सकते हैं, बड़े एरिया के लिए भी काउंट कर सकते हैं। तो इन सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं आउटसाइडर, आउटसाइडर है, ठीक है। ये तो फॉरेनर है, आउटसाइडर है, स्ट्रेंजर है। जो चाइनीज है वो हमारे लिए स्ट्रेंजर होगा कि नहीं होगा। स्ट्रेंज बोलने से एक नया आदमी, जिसको आप नहीं जानते हो, मतलब अनजान, अनजान को लिखते हैं अनजान, अनजान बंदा को स्ट्रेंजर बोलते हैं, ठीक है। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट यानी कि जो बंदा आपका कंट्री या तो आपका जगह छोड़ दे, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेटिव, इसका एंटोनिम्स है नेटिव। में तीन नेटिव बोलते वही जगह का रहने वाला। जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में मैंने डिस्टिंग्विश किया, जो इंडिया का रहने वाला, इसको अभी चाइनीज वाला क्या है, आउटसाइडर है, तो इंडियन वाले को क्या बोलेंगे, नेटिव, दैट्स इट। सिटीजन, तो चाइनीज वाले आउटसाइडर हो गए, फॉरेनर हो गए, तो इंडियन वाले तो सिटीजन होगा ना। नेक्स्ट रेसिडेंट, जो हमारे इंडिया में हमारे साथ रहेंगे तो हमारे रेसिडेंट होंगे ना। नेक्स्ट क्या है, ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट मतलब जो हमारे अगल बगल घर को में रहेंगे, वो क्या ऑक्यूपाई करके रहते हैं अपना प्लेस, मतलब वो ऑक्यूपाई इलीगल नहीं है, वो लीगल ऑक्यूपायर है, ठीक है, लीगल ऑक्यूपायर है, तो उसको ऑक्यूपेंट भी बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज एन एलियन इन दिस कंट्री, क्या बोला है, वो एक एलियन है इन दिस कंट्री। क्यों उसको एलियन बोला गया, मे बी वो चाइनीज होगा, मतलब एलियन का मतलब यहाँ में आप एलियन मत समझिए, एक दुश्मन की तरह मत समझिए, मतलब एलियन मतलब आउटसाइडर है। अगर चाइनीज इंडिया में आए तो एक आउटसाइडर हुआ। इवन एक फॉरेनर, कोई भी टूरिस्ट, एक एक अफ्रीका का बंदा भी आए तो इंडिया में, तो भी आउटसाइडर हुआ ना। द लॉ प्रोटेक्ट लीगल एलियंस, मतलब क्या, लॉ लीगल एलियंस को प्रोटेक्ट करता है, मतलब लीगल आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। ऐसा कोई आउटसाइडर जो इंडिया में बिजनेस करने आया है, जैसे जैसे हमारे लिए इंडिया में इंपॉर्टेंट, उसी तरह यदि अफ्रीका का बात करें, अफ्रीकन के लिए हम एलियन है ना। हम क्या है, अफ्रीकन के लिए एलियन है, क्योंकि अफ्रीकन के लिए अफ्रीकन लोग अपने हैं, दे आर ओन पीपल, एंड वी आर एलियन, क्योंकि हम लोग उनके लिए आउटसाइडर है। समझ में आया ना। तो लॉ प्रोटेक्ट लीगल एलियन, मतलब लॉ लीगल एलियंस को प्रोटेक्ट करता है, मतलब लीगल आउटसाइडर, मतलब इंडियन वाले में भी अफ्रीका में गए जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, बिजनेस के लिए, तो वहां का लॉ वहां का आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेगा। और ये इसी तरह इंडिया में भी आउटसाइडर आएंगे जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो इंडियन लॉ क्या करेगा, आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेगा अपना लॉ से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एलए, एलए यानी कि कोई भी चीज को कम करना, इसको आप समझ सकते हैं ऑल ओके, मतलब ऑल ओके, अरे भाई सब ठीक है, हम बोलते हैं ना, मतलब तकलीफ, डर, फियर, वरी, वरी बोलने से क्या है, एक घबराहट, टेंशन, पेन, ये सब को कम करना, कम रिड्यूस करना, उसको बोलते हैं एलए, ठीक है। पेसिफाई करना, पेसिफाई यानी कि किसी को काम डाउन करना, अरे बंदा सब ठीक हो जाएगा, आप अपने दोस्त को कहते हैं ना उसका परेशानी में, ठीक है घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, मतलब उसको पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक। सूत, सूत यानी कि किसी को तकलीफ को, दर्द को कम कर रहे हैं, सेम। लाइटन, कम करना। लेस सीरियस, मतलब आपका दोस्त तकलीफ में, आप बोल रहे हैं अरे चिल कर यार सब ठीक हो जाएगा, मतलब हम लोग उसको तकलीफ को लेस सीरियस कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम रिड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं, भाई ओरली, मतलब भला ही ऑन ग्राउंड नहीं हो रहा है, लेकिन हम अपने दिल को दिलासा दिला रहे हैं, अपने दोस्तों, जो भी साथी, रिलेटिव, जो भी प्रॉब्लम है उनको थोड़ा दिलासा दिला रहे हैं। तो दिलासा दिलाने को पैसिफाई बोलते हैं, सूद बोलते हैं, या फिर उनका प्रॉब्लम को कम करना, या फिर एस्यूज, एस्यूज यानी कि वही रिलीफ फ्रॉम पेन, मतलब कम करना, तकलीफ से तकलीफ कम कराना, ठीक है, डर, तकलीफ, फियर को कम कराना। उसका अपोजिट क्या होगा, एग्रीवेट, एग्रीवेट बोलते बहुत ज्यादा होना, मतलब प्रॉब्लम बढ़ा देना, मतलब आपका दोस्त तकलीफ में, मान लो आप बोलेगा अरे तुम बचेगा नहीं यार, तुम अभी गए हो, मतलब उसको और डरा देना, एग्रीवेट कर देना, बढ़ा देना। हाइटन मतलब वही इंक्रीज कर देना, उसका प्रॉब्लम, टेंशन, वरीनेस सब बढ़ा देना। एजिटेट, एजिटेट वही सेम चीज, उनका बढ़ा देना, एजिटेट कर देना, उसको डिस्टर्ब कर देना, मेंटली एकदम डिस्टर्ब कर देना, मतलब उसका प्रॉब्लम को बढ़ा देना, ठीक है। एक्साइट, एक्साइट मतलब बहुत इमोशनली वो बहुत वरी में रहेगा, इमोशनल वरी, ठीक है।
इमोशनल वरी, इमोशनली बहुत ज्यादा टेंशन में रहेगा, मतलब उसका टेंशन को आप बढ़ा देना, एक्साइट, एजिटेट मतलब बढ़ा देना, डिस्टर्ब कर देना, उसको मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे ये आप अपने दोस्त को कहोगे अभी तुम गए हो, बचेगा नहीं, और आप तुमको ये सब झेलना ही पड़ेगा, मतलब ऐसे बोल के क्या करोगे, उसको एजिटेट कर रहे हो ना, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, टेंशन में ज्यादा आ जाएगा। तो एजिटेट यानी कि डिस्टर्ब होना, टोटली डिस्टर्ब होना, एक्साइट इमोशनली एकदम परेशान हो जाना, एग्रीवेट हाइटन, एग्रीवेट मतलब बढ़ा देना, हाइटन बढ़ा देना। तो एले का क्या मतलब है, पेसिफाई कम करना, ऑल ओके, एले मतलब ऑल ओके ठीक होना सब, सूद करना कम करना, लाइटन करना, एस्वेज करना, उसका ऑपोजिट क्या होगा, बढ़ा देना, हाइटन करना, एजिटेट करना, एक्साइट करना। एग्जाम्पल, द डॉक्टर ट्राइव टू एले हर फियर, मतलब डॉक्टर कोशिश कर रहा है कि उसका डर को कम किया जाए, ऑल ओके किया जाए। हिज एक्सप्लेनेशन एले आवर डाउट, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन हमारा दिल से सारा डाउट को खत्म कर दिया, एले कर दिया मतलब खत्म कर दिया, ठीक है, कम कर दिया, खत्म यानी कम, कम कर दिया, ठीक है, एले ऑल ओके मतलब सब कुछ ठीक कर दिया, हमारा जितना भी डाउट था ठीक कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूर। एल्यूर का क्या मतलब है, कोई चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना, अट्रैक्ट, क्या चीज आपको अट्रैक्ट करता बताइए, अट्रैक्ट करना, उसको हम लोग बोलेंगे टेम्पटेशन, टेम्प्ट हम बोलते हैं ना टेम्पटेशन। तो कोई चीज आपको अट्रैक्ट करता हो तो उसको हम लोग इल्यूर बोलेंगे, याद रहेगा ना, इल्यूर, अट्रैक्ट। सिनोनिम्स क्या है, एंटाइस, एंटाइस यानी कि सेम, अट्रैक्ट, ठीक है। फैसिनेटिंग, कोई चीज आपको फैसिनेट करता है मतलब अट्रैक्ट करता है, फैसिनेटिंग, आप बहुत ज्यादा उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। टेम्प्ट, सेड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट एंटोनिम्स क्या है, रिपल्स, आपको वो चीज अच्छा नहीं लग रहा है, रिपल्स आप दूर भाग रहे हैं, दूर भागना, रिपल्स होना, रिपल्शन बोलते हैं ना, रिपल्स होता है, रिपल्स दूर भागना, दूर जाना, ठीक है। ड्राइव अवे, ड्राइव अवे, एल्यूर अट्रैक्ट होना, रिपल्स दूर जाना, ड्राइव अवे। नेक्स्ट रिपल, वही पुश अवे, दूर भागना। डिटर, डिटर यानी कि आपको एक तरह का डिस्करेजमेंट फील होता है, आप भाग रहे हो दूर, यार ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, डिटर बेकार है, मतलब आप दूर भाग रहे हो। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस यानी कि डिसलाइक, मतलब आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगना, उसको बोलते हैं डिसलाइक। तो याद रहेगा ना, एल्यूर यानी कि अट्रैक्टिव, एंटाइस अट्रैक्टिव, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, फैसिनेटिंग लग रहा है, बहुत ज्यादा फैसिनेट हो रहे हो, टेम्प्ट हो रहे हो। सेड्यूस, सेड्यूस थोड़ा अलग वर्ड है, मतलब वही मतलब है कि सेड्यूस होना, आप उसके तरफ अट्रैक्ट, इवन कोई फीमेल है तो आप उसके तरफ जा रहे हो तो सेड्यूस होना। और उसका एंटीनिम्स क्या, रिपल्स, रिपल्स यानी कि दूर भागना, रिपल, रिपल दूर भागना। डिटर, आपको एक तरह का नफरत सा फील आएगा, डिटर बेकार लगेगा, ठीक है, डिस्करेजमेंट फील होएगा। डिस्ट्रेस मतलब डिसलाइक करना। एग्जाम्पल देखिए, द बीच एल्यूर मेनी टूरिस्ट, मतलब बीच इतना खूबसूरत है कि बहुत सारा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। वेल्थ शुड नॉट एल्यूर यू, मतलब क्या बोल रहा है, वेल्थ धन दौलत आपको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप अपना रास्ता खो दोगे, वो लाइन तो नहीं लिखा है, मैं बता रही हूँ। वेल्थ शुड नॉट लीड यू, ज्यादा आपको अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो घमंड बढ़ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अपियरेंट। अपियरेंट, सोचिए अपियरेंट, कोई चीज आपको अपियरेंट हो रहा है, अरे वो अपियरेंट है मतलब दिखाई देना, दिखाई देना, ओके, दिखाई देना, दिखाई देना, एविडेंट, एविडेंट क्या है, दिखाई देना, अपीयर होना, अपीयरेंट, अपीयर, ओके। एविडेंट, एविडेंट यानी कि क्लियरली, कोई चीज आपको क्लियरली, क्लियर एकदम क्लियरली दिखाई देता है, एविडेंट। ऑब्वियस, ऑब्वियस यानी कि कोई चीज आपको क्लियरली दिखाई भी दे रहा है, समझ भी आ रहा है, तो आप बोलेंगे ना, अरे ऑब्वियस से बात है, ऑब्वियस है मतलब क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली समझ पा रहे हो। अभी एक क्लियरली सिर्फ आंखें का, आंख का देखने को नहीं बोलेंगे। यदि आपको एक एक कोई भी एक रिसर्च पेपर दिया है, मान लीजिए आपका टीचर ने, आपका प्रोफेसर ने आपको एक रिसर्च का पेपर दिया है, रिसर्च का पेपर, ठीक है। अभी आपको रिसर्च का पेपर में क्या है, आपको समझ, अरे ऑब्वियसली मुझे इसमें सारी चीज समझ दे रहा है, समझ आ रहा है, ऑब्वियस है मतलब आपको हर चीज समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है, एविडेंट है, अरे क्लियरली विजिबल है, क्लियरली समझ आ रहा है, अपीयरेंट है ना। उसी तरह कोई भी चीज, चाहे वो आप देखने से बोलो, चाहे वो पढ़ने से बोलो, वो चीज क्लियरली विजिबल होना, समझ आना, उसको अपीयरेंट बोलेंगे। परसेप्टिबल,
परसेप्टिबल यानी कि नोटिसेबल, मतलब इतना क्लियर है कि नोटिस होता है, ठीक है। जैसे कि आप 2 किलोमीटर दूर से एक टावर देख पा रहे हो, तो क्या वो नोटिस है, हो रहा है, वो टावर परसेप्टेबल है, ठीक है। जैसे कि यदि हमारे पास वर्ल्ड मैप हो, वर्ल्ड मैप में आपको कौन सा कंट्री सबसे पहले दिखाई देगा? आप वर्ल्ड मैप में देखो तो ऑब्वियसली आपको इंडिया सबसे पहले दिखाई देगा, क्योंकि हमने इंडिया का मैप इतना देखा है कि हमारे दिमाग में वो छप गया है। और इंडिया जहां पर भी रहेगा, इंडिया का मैप जो भी कोना में रहेगा वर्ल्ड मैप में, हमें वो दिखाई देगा, मतलब परसेप्टेबल, नोटिसेबल है। डिस्टिंक्ट, अब डिस्टिंक्ट मतलब नोटिसेबल, यहाँ पर इंडिया का मैप कुछ अलग तो नहीं रहेगा, लेकिन डिस्टिंक्ट कैसा, एग्जाम्पल का तरह से समझिए। मान लीजिए 5 सहेली है, फ्रेंड्स है, ठीक है, 5 फ्रेंड, उसने एक ही कलर का ड्रेस पहना है, लेकिन उसमें से 5 में से 4 ने एक कलर का ड्रेस पहना है, एक ने रेड कलर का या फिर कुछ बहुत अट्रैक्टिव कलर का ड्रेस पहना है। तो क्या है, वो बंदा क्या है, एकदम क्लियरली डिस्टिंक्ट है कि नहीं बाकी सबसे? यस, डिस्टिंक्ट है ना, तो क्लियरली विजिबल है ना। तो अपीयरेंट का क्या क्या मतलब है? एविडेंट है, मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस है, परसेप्टिबल है मतलब नोटिसेबल है, डिस्टिंक्ट है मतलब बाकी सबसे भिन्न है। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मास्क, मास्क यानी कि मुंह में मुखौटा लगाना, मुंह में मुखौटा मतलब हिडन, छुपा के रखना, हिडन। ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर मतलब धुंधला, धुंधला। अनक्लियर, धुंधला होना, ठीक है। इनडिस्टिंक्ट मतलब जो चीज क्लियर नहीं होना, नॉट क्लियर, उसको बोलते हैं इनडिस्टिंक्ट, ठीक है। और डाउटफुल, जिस पर डाउट होना, आपको ऑब्वियस नहीं है, एकदम डाउट है, मतलब वो आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको वो क्या है? अपीयरेंट का ऑपोजिट। अपीयरेंट एकदम क्लियर है, डाउटफुल बिना बिल्कुल क्लियर नहीं है। जैसे कि रिसर्च पेपर में आपको सब अपीयरेंट है, दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन वही जगह यदि आपको रिसर्च पेपर में कुछ समझ ना हो आए, तो आप क्या बोलेंगे? अरे डाउटफुल है, क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है, ऐसा ही बोलोगे ना। तो डाउटफुल, तो एग्जाम्पल देख लिए, इट इज अपियरेंट दैट शी इज हॉनेस्ट, मतलब ये क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि वो एकदम हॉनेस्ट है, वो एक हॉनेस्ट लड़की है, हॉनेस्ट ऑफिसर है, जो भी हो, ठीक है। हिज हैप्पीनेस वाज अपियरेंट इन एवरी टू एवरीवन, मतलब उसका खुशी सबको दिख रहा है, ठीक है। मे बी वो स्कूल में फर्स्ट आई है, मे बी वो जॉब हासिल कर ली, अब उस बहुत खुश है, तो सबको दिखाई दे रहा है उसका खुशी, अपियरेंट। नेक्स्ट, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड आपने तो काफी बार वर्ड अपने डे टू डे लाइफ में सुना होगा। ऑकवर्ड मतलब बहुत ज्यादा अजीब फील होना, अजीब ऑड फील होना, ऑकवर्ड बोलेंगे अरे बहुत ऑड फील हो रहा है, तो उसका मतलब ऑकवर्ड, ठीक है। तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लमसी, मतलब अजीब लगना, क्लमसीनेस, क्लमसीनेस। अनगेनली मतलब वही अनगेनली, एकदम बुरा फील होना, बुरी तरह से मूव होना, यहाँ से वहां, अच्छा फील नहीं होना। पॉन्ड्रेंस है, पॉन्ड्रेंस, रफ, ये सारे ऑकवर्ड का सिनोनिम्स है। मतलब ये हैवी एंड स्लो, इसको बोलेंगे हैवी एंड स्लो, मतलब हैवी एंड स्लो मतलब पॉन्ड्रेंस, एक मोटा आदमी को पकड़ो, मोटा आदमी, फैटी, फैटी मैन, फैटी मैन कैसे? एकदम पॉन्डरस, उसको बोलेंगे पॉन्डरस, क्यों? इस तरह मोटा रहेगा ना, वो हैवी भी है, चल भी नहीं पा रहा है, तो एक ऑकवर्ड है ना। इतना मोटा आदमी आपका बगल खड़ा हो जाएगा तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड सा, ऑड सा फील होगा कि नहीं? जबकि बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन ये समझाने के लिए, ठीक है। क्लमजी, अनगेनली, अच्छा फील नहीं होना, थोड़ा अनईजी फील होना, अनईजी फील होना, अन इजी, ठीक है, बहुत बुरा फील होना। पॉन्ड्रेंस मतलब हैवी एंड स्लो, मोटा आदमी को सोचो कैसा है, अजीब है ना। रफ मतलब एक बुरा तरह पेश आना, रफ कौन सा? रफ देखो, मेरे से इस तरह रफ व्यवहार मत करो, मेरे से इस तरह रफली बात मत करो, मतलब वो ऑकवर्ड बात कर रहा है, अजीब से बात कर रहा है, इस वजह से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है ना। तो नॉट स्मूथ। नेक्स्ट, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? क्लेवर। देखिए, क्लमजी, जो भी क्लमजी अजीब सा बिहेव करेगा, वो तो एक बुद्धू इंसान रहेगा ना, एक बेवकूफी तो रहेगा ना, एक मतलब बहुत ही बुद्धू इंसान रहेगा। और वो क्लेवर, उसका अपोजिट तो क्लेवर होगा, चालाक इंसान, चालाक इंसान कभी बेवकूफ जैसा बिहेव करेगा? क्लमजी बिहेव करेगा? नहीं करेगा। ऑकवर्ड बिहेव करेगा? नहीं करेगा। तो उसका अपोजिट क्या होगा? क्लेवर। डेक्सटोरियस, डेक्सटोरियस का मतलब है स्किलफुल, चालाक, दिमाग वाला, स्किलफुल, ठीक है। एप्ट, एप्ट यानी कि जो इंसान, एक ऐसा इंसान जो कोई भी चीज को जल्द से लर्न कर लेता हो, जल्द से सीख जाता हो, मतलब वो टैलेंटेड इंसान है, टैलेंटेड है, तो टैलेंटेड इंसान के ऑकवर्ड बिहेव करेगा? नहीं।
और स्किलफुल, डेक्स्टोरियस स्किलफुल एक ही मतलब है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई फेल्ट ऑकवर्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मुझे इंटरव्यू के दौरान ऑकवर्ड फील हुआ। मे भी कोई सिचुएशन हुआ है इसलिए मुझे थोड़ा अजीब से अनईजी फील हुआ, ठीक है। इट वॉज एन ऑकवर्ड सिचुएशन, ये बहुत बुरा सिचुएशन था। मान लीजिए आप चल रहे हो, अचानक आप गलती से कोई यदि आप मेल हो और आप जल्द जल्द चल रहे हो और अचानक से आप फीमेल को अनदेखी में धक्का मार देते हो, तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा ना। तो एक ऑकवर्ड मोमेंट है, थोड़ा ऑड मोमेंट है। आप सॉरी बोलोगे, अरे सॉरी सॉरी, ऐसा मतलब एक ऑकवर्ड सा मोमेंट है। अब इसका मतलब नहीं है कि आप क्लेवर नहीं हो। देखो बस ये समझाने के लिए सिनोनिम्स अगर क्लमजी बुद्धू लोग की तरह काम करेंगे तो बुद्धू इसका मतलब क्या, क्लेवर होगा। डेक्स्टूरियस है उसका अपोजिट, एप्ट है, स्किलफुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एपैथी, एपैथी का क्या मतलब है? एपैथी, एपैथी यानी कि आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना होना, पसंद नहीं होना। लेक ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्ट बोले तो लेक ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि अभी सीजेपी पार्टी का ये चल रहा हो, मैं बता रही हूँ बस एग्जांपल के लिए। सीजेपी पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा हो, लेकिन उसमें बहुत जनता ना एपैथी थे ना, उसको कोई मतलब ही नहीं, छोड़ो ना क्या चलता है, छोड़ो ना देखा जाएगा जो भी होता, ऐसा कहते हैं ना, उन लोग की एपैथी है, ठीक है। अनकंसर्न मतलब कोई मतलब ही नहीं, छोड़ो ना जो होता है होने दो, ऐसा। इनडिफरेंट मतलब कोई मतलब ही नहीं है। इनसेंसिटिव मतलब कोई सेंसिटिविटी ही नहीं है, मतलब छोड़ो ना जो होता है वही बात है। एलुफनेस, एलुफनेस मतलब दूरी ले लेना। आपको जब कोई चीज से मतलब नहीं है, मतलब कि आप उस चीज से दूरी ले रहे हो, आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं ले रहे हो, ठीक है, उसको एलुफनेस बोलते हैं। और उसका एंटोनिम्स क्या होगा? कंसर्न करना। कंसर्न यानी कि अरे बोलोगे, अरे आज क्या हो गया सीजीपी में, अरे देखते कुछ तो हुआ है, अरे आज इतना दिन से वो हंगर स्ट्राइक चल रहा है, मतलब कंसर्न कर रहे हो, केयर कर रहे हो। एंजाइटी मतलब टेंशन में आ रहे हो, अरे कुछ तो हुआ होगा, देखते थोड़ा न्यूज खोल के देखते क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट्स में देख लेते क्या होता है ना। तो एंजाइटी, ईगरनेस, और आपके दिल में जो देखने का जो चाहत आता है क्या, ईगरनेस है, अरे कुछ तो हुआ होगा, ईगरनेस, एंजाइटी, टेंशन, समझ रहे हो। तो एपथी, एपथी का ऑपोजिट क्या होगा? कंसर्न करना। एपथी यानी कि कोई मतलब ना रखना, अनकंसर्न, इनडिफरेंट, इनसेंसिटिव, एल्फनेस। उसका ऑपोजिट क्या है? कंसर्न, केयर, ठीक है, एंजाइटी एंड ईगरनेस। तो एग्जांपल देखते हैं। हिज एपैथी सरप्राइज द टीचर, मतलब उसका जो अलूफनेस, मतलब कोई मतलब ना हो ना, टीचर को सरप्राइज कर दिया होगा ना। आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट जिसको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाहे बम भी पड़ जाए, उसको कोई मतलब नहीं होता है ना। तो इस तरह बिहेवियर से टीचर सरप्राइज हो गया। पब्लिक एपैथी अफेक्ट द कैंपेन, अब ये कि आप इसका मतलब समझे, पब्लिक एपैथी कैंपेन को अफेक्ट किया। जैसे कि सीजेपी प्रोटेस्ट में यदि पब्लिक का कंसर्न नहीं मिलता तो क्या ये कैंपेन सक्सेसफुल होता? नहीं होता। तो ये प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल किससे मिला? पब्लिक एपैथी से, यानी पब्लिक कंसर्न से मिला। और वही जगह पब्लिक एपैथी होता, मतलब उसको कोई कंसर्न नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, तो सीजेपी प्रोटेस्ट में ये सब कुछ होता नहीं था। यदि सीजेपी प्रोटेस्ट का आप सक्सेस मानो, फेल्योर मानो, जो भी मानो, रेजिग्नेशन, ये सब होता नहीं था। अंडरस्टूड? तो एग्जाम्पल समझे, मतलब ये एपैथी का वजह से कैंपेन हार गया। अगर एपैथी होता तो कोई भी कैंपेन, और वही जगह अगर सिंपैथी होता, सिंपैथी, एपैथी का अपोजिट सिंपैथी भी है, कंसर्न भी है, अगर सिंपैथी होता तो कैंपेन जीत जाता। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एवर्शन, एवर्शन, एवर्शन सोचिए किसी भी चीज के लिए एकदम डिसलाइक होना, डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एकदम ही नापसंद, डिसलाइक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक किसी भी चीज को लेकर, चाहे इंसान को लेकर हो, चीज को लेकर आपको बिल्कुल पसंद नहीं होना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को बोलते हैं एवर्शन, ठीक है। डिसलाइक, हेट्रेड, इनडिफरेंट मतलब आपको नफरत है, इनडिफरेंस मतलब उसको आप इतना नफरत करते हो कि उसका जिंदगी में कुछ भी आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ठीक है, एकदम अगेंस्ट में एपैथी। अब ये हमने यहाँ पर पढ़ा ना, एपैथी मतलब लेक ऑफ इंटरेस्ट, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई कंसर्न ही नहीं है, छोड़ो ना, जाने दो जो भी होता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो एवर्शन, आपको उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, ठीक है। उसका एंटोनिम्स क्या है? अफेक्शन, आपको किसी भी इंसान से, जानवर से बहुत ज्यादा प्यार है, आपको उसका तकलीफ से तकलीफ महसूस होता। फॉन्डनेस मतलब उससे एक तरह का प्यार होना, जैसे कि जानवरों का बच्चा, कुत्ता बिल्ली का बच्चा लेके हम लोग को एक अच्छा प्यार फील होता ना, फॉन्डनेस मतलब अच्छा फील होना, मतलब फॉन्ड, उससे प्यार जताना, उसको फॉन्डनेस बोलेंगे। नाइसनेस मतलब नाइस रहना, लाइकिंग तो लाइक करना, ठीक है। तो एवर्शन क्या है? एवर्शन यानी कि स्ट्रांगली किसी को नफरत करना, और वही जगह उसका ऑपोजिट क्या होगा? किसी को पसंद करना, अफेक्शन होना,
फॉन्डनेस होना, उसके लिए एक चाइल्डिश प्यार आना, नाइसनेस होना, लाइकिंग होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज एन एवर्शन टू स्पाइसी फूड, मतलब उसको स्पाइसी मतलब झाल वाला मसालेदार खाना नहीं पसंद। एवर्शन है स्ट्रांगली डिसलाइक, बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। ही शोड एवर्शन टू वायलेंस, मतलब उनको वायलेंस बिल्कुल नहीं पसंद था। एवर्शन स्ट्रांगली डिसलाइक है, बिल्कुल वायलेंस नहीं पसंद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यानी कि कोई भी चीज एकदम जेन्यून होना, सच होना, सही होना, जेन्यून, जेन्यून चीज को ऑथेंटिक, ऑथेंटिक बोलते नहीं, ये तो एकदम ऑथेंटिक है, अरे ये तो एकदम जेन्यून बंदा है, ये तो एकदम सही बंदा है, मतलब एकदम सही होना, उसको बोलते हैं ऑथेंटिक, जेन्यून। रिलायबल बोलते हैं ना, ये बुक एकदम रिलायबल सोर्स है। रिलायबल मतलब इसका बिलीव कर सकते हो, बिलीवेबल, ठीक है। बिलीवेबल, वैलिड, वैलिड, बिलीवेबल मतलब जो चीज वैलिड हो। गारंटीड मतलब गारंटी है यार, ये बुक पढ़ो तुम पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। रिलायबल, ये बुक पढ़ो यार, ये रिलायबल सोर्स है, मतलब ऑथेंटिक है, जेन्यून है ये बुक, वैलिड है, ठीक है। उसका अपोजिट क्या है? फिक्शियस मतलब गलत, मतलब एक फॉल्स है, फॉल्स गलत। अनरियल है, नॉट रियल। कॉन्ट्रफेट, कॉन्ट्रफेट नकली, जैसे कि जब नोटबंदी हुआ था तो आपने न्यूज में सुना था ना ये टर्म कॉन्ट्रफेट, मतलब नकली नोट, नकली नोट, ठीक है, नकली नोट, नकली नोट को कॉन्ट्रफेट ना, नकली होना। अनरियल फॉल्स जो एकदम गलत हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, एकदम सही डॉक्यूमेंट, इसमें कोई गलत नहीं हो सकता, ठीक है। बाय ओनली ऑथेंटिक प्रोडक्ट, क्या बोलता है, आप सिर्फ ऑथेंटिक, जेन्यून, रिलायबल प्रोडक्ट ही बाई करो, एकदम सही प्रोडक्ट ही बाई करो, जेन्यून प्रोडक्ट ही बाई करो, समझ में आ रहा है। तो ऑथेंटिक का मतलब क्या क्या होगा? जेन्यून, रिलायबल, वैलिड, गारंटी। उसका ऑपोजिट फिक्शियस, कॉन्ट्रफेट, अनरियल, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑडासिटी। ऑडासिटी का क्या मतलब है? सोचिए, किसी को अंदर निडरता कूट कूट के भरी हो तो उसको क्या बोलेंगे? ऑडासिटी, ठीक है। डटे रहना, निडर, ठीक है, नी डर, आई डोंट नो स्पेलिंग सही कि नहीं, नीडर सही है। ऑडासिटी मतलब एक इंसान जिसका अंदर हिम्मत कूट कूट के भरा हो, उसको बोलते हैं ऑडासिटी। बोल्डनेस, एरोगेंस, देखिए एक चीज है, एरोगेंस और ऑडासिटी में क्या रिलेशन है, आप सोचोगे ना सिनोनिम्स कैसा हो गया। देखिए आप बहुत लीडर इंसान को अपने जिंदगी में देखोगे, जो बहुत लीडर है तो वो ना अपने बात में अटे रहता, लीडर है डटे रहता, तो उसको एक तरह का एरोगेंस का भी नाम दे सकते हो आप, एरोगेंट है थोड़ा। एरोगेंस मतलब वो ऐसा जो लीडर इंसान है ना, मोस्टली यही सोचता है कि हम दूसरों से बेहतर है, थोड़ा एरोगेंस हो जाता है ना, ये इसको थोड़ा एरोगेंस ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंसोलेंस। इंसोलेंस यानी कि ना रूड, रूडली बिहेव करना, रूड। और डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट कभी कभी ना आपने देखा होगा जो लीडर होता है ना वो थोड़ा कभी कभी रूडली बिहेव हो जाता है। तो ऑडासिटी, तो ऑडासिटी मतलब निर्भय, जिसको हिम्मत होता है वो कुछ भी कर लेगा, ठीक है। जिसके अंदर बहुत ज्यादा बोल्डनेस होता है, एरोगेंस भी होता है उसके अंदर, इंसोलेंस भी होता है, मतलब रूड भी होगा, डिसरेस्पेक्ट भी होगा, ठीक है। हॉक्टीनेस, हॉक्टीनेस भी सेम ही बात बोलता है, प्राउड है, उसको बहुत ज्यादा प्राउड रहेगा अपना ऊपर। ऑडासिटी अब याद रहेगा ना, प्राउड। अब याद रहेगा कि ऑडासिटी का क्या क्या मतलब है। बोल्डनेस, ऑडासिटी का मतलब ही अपने आप में एक लीडर है, मतलब एक दुस्साहसी, दुस्साहसी, इसको यदि हम लिखी तो क्या लिख सकते हैं? दुस्साह दुस्साहसी, ठीक है। दुस्साहस या दुस्साहसी जो भी बोलो, दुस्साहस बोल देते, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा दुस्साहस हो, मतलब उसके अंदर इतना साहस है तो उसको बोल्डनेस बोलेंगे। एरोगेंस, उसके अंदर एरोगेंस कूट कूट के में भी भरा होगा। रूड है, डिसरेस्पेक्ट है, मतलब रूड है, इतना साहस है कि वो किसी से भी जाके बदतमीजी कर लेगा, किसी से भी जाके उसको डिसरेस्पेक्ट कर लेता हो, प्राउड भी रहता हो थोड़ा, ठीक है। तो ऑडासिटी का ये सब सिनोनिम्स होगा। उसका ऑपोजिट क्या है? माइल्डनेस, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना, माइल्ड, सॉफ्ट होना, ठीक है। जेंटल, काम, जेंटल, काम, मतलब आराम से, धीरे से, विनम्रता से बात करना। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी क्या है? एकदम इंसान, बीइंग ह्यूमन, इंसान, इंसानियत का नाते बात करना है, ऐसा मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा नहीं दिखाओगे, हाँ ठीक है, अच्छे तरीके से बात करोगे। और एक है कवर्डिस। कवर्डिस का मतलब क्या है पता? डरपोक, डरपोक को कवर्डिस बोलते। कायर, कायर भी बोलोगे या तो डरपोक। अगर कोई इंसान लीडर है तो उसका ऑपोजिट तो डरपोक होना ही है। और एक सबमिशन, सबमिशन यानी कि सामने वाला का बात मानने वाला है। एक्सेप्ट एनीथिंग, एक्सेप्ट मतलब जो लीडर होगा ना वो प्राउड ही होता,
हॉक्टीनेस होगा, इंसोलेंट होगा, मतलब उसके अंदर रूडनेस, डिसरेस्पेक्ट भरा होगा, किसी का बात मानेगा नहीं। लेकिन उसका ऑडासिटी का ऑपोजिट क्या होगा, जो किसी ऑडासिटी मतलब किसी का बात नहीं मानता, एकदम नीडर है, तो उसका ऑपोजिट क्या सबमिशन होगा ना, सबका बात मान लेता, किसी की बात ओबे कर लेता, ओबे करना। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज द ऑडासिटी टू आर्ग्यू विद द जज, मतलब उसके पास इतनी हिम्मत है कि वो जज से भी भिड़ गया, लड़ गया। ठीक है, हर ऑडासिटी इंप्रेस एवरीवन, ये तो नेगेटिव था लेकिन ये पॉजिटिव है, मतलब उसका ऑडासिटी, उसका हिम्मत सबको इंप्रेस कर गया। ठीक है, ऑडासिटी का नेगेटिव में जाएंगे तो दूसरे बड़ों से आर्ग्यूमेंट करना, किसी का रेस्पेक्ट नहीं करना। अगर ऑडासिटी का पॉजिटिव में जाओगे तो मतलब आपको कोई मुसीबत से बचाने वाला क्या है, एक हिम्मत रखता है ना, बोल्डनेस रखता है ना, उसके अंदर एक नीडरता का क्वालिटी होता है ना, तो ऑडासिटी। ओके, चले नेक्स्ट देखते हैं। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का क्या मतलब है? एस्ट्यूट यानी कि एक चतुर, चतुर इंसान को बोलेंगे एस्ट्यूट। नेक्स्ट आप किसी को चालाक इंसान को देखो ना, आप उसको बोलो अरे भाई ये तो एस्ट्यूट है, क्लेवर, चालाक, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट। लेकिन एस्ट्यूट ने एक चतुर एक्चुअली एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इंटेलिजेंट एक पॉजिटिव वर्ड है। इंटेलिजेंट हम ना एक्चुअली वो लोगों को मतलब बताने के लिए करते हैं जो रियल में कुछ बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत कुछ आता हो, बहुत कोई भी चीज को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो। और लेकिन वही जगह क्लेवर किसको बोलेंगे, जो चालाकी करता हो। ठीक है, चालाकी से अपना काम करवा लेता हो, ऐसा है ना। वाइस, वाइस यानी इंटेलिजेंट इंसान, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट इंटेलिजेंट। तो एस्ट्यूट यानी कि क्लेवर, चालाक। ठीक है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डल, मतलब एकदम बेवकूफ, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, बेवकूफ। हम क्या लिखे इसमें, बेवकूफ लिख दे। ठीक है, बेवकूफ। ठीक है, बेवकूफ। एक डल इंसान को बोलेंगे, एस्ट्यूट का अपोजिट एक डल है, मतलब बेवकूफ। अनइंटेलिजेंट मतलब बेवकूफ। शैलो, शैलो मतलब जिसके पास ना ऊपरी ऊपरी नॉलेज है। आप एक चीज देखो, आप कभी कोई आर्ग्यूमेंट में जाओ तो आप देखोगे जो बुद्धू इंसान है ना, उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज मालूम रहेगा, लेकिन वो इतना आर्ग्यू करेगा जैसे कि उसको सब मालूम है। इसलिए बोलते हैं शैलो, शैलो नॉलेज, कुछ नहीं मालूम लेकिन इतना दिखाएगा कि उसको सब मालूम है। ठीक है, वो स्टूपिड। तो शैलो भी एस्ट्यूट का ऑपोजिट है, मतलब शैलो डलनेस, अनइंटेलिजेंस का सिनोनिम्स है। ठीक है, ये देखिए ये सब वर्ड्स ना अपने आप में एक दूसरे का वर्ड मीनिंग है और इसका ऑपोजिट है। समझ में ये तो समझ आ रहे होगा आपको। क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइस, ब्रिलियंट। और जो ब्रिलियंट इंसान होगा ना वो जल्दी आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, सबका सुनेगा, फिर अपना राय देने से देगा, नहीं तो नहीं देगा, छोड़ो बोल के चला जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं। शी इज एन एस्ट्यूट बिजनेस वुमेन, मतलब वो एक चालाक बिजनेस वुमेन है, बहुत चतुर बिजनेस वुमेन है। ठीक है, द डिटेक्टिव मेड एन एस्टिट्यूट ऑब्जर्वेशन, मतलब डिटेक्टिव ने एक चतुर ऑब्जर्वेशन किया, मतलब चतुर यहाँ पर इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया जिस वजह से मे बी केस सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट एसिडियस, एसिडियस यानी कि हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, मेहनती, मेहनती इंसान को बोलेंगे एसिडियस, बहुत ज्यादा मेहनत करता हो। ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि रेगुलर मेहनत करता हो, रोज मेहनत करता हो, कांस्टेंट हो अपना मेहनत में, कांस्टेंट बोलेंगे सिनोनिम्स। डिलीजेंट, डिलीजेंट यानी कि हार्ड वर्किंग को डिलीजेंट बोलेंगे। ठीक है, अटेंटिव, अटेंटिव सेम बात है। क्लोज अटेंशन मतलब एकदम सारा चीज को अटेंशन देना, अटेंशन। देखिए एक जो मेहनती इंसान है ना वो हर चीज में, अभी मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में जो स्टूडेंट टॉप करता होगा वो एसिडियस होगा, है ना, होगा। तो वो क्या करेगा, टीचर जो पढ़ाता है वो सारी चीज को अटेंटिव अटेंशन का साथ सुनेगा कि नहीं, सुनेगा, अटेंशन का साथ सुनेगा, फिर रात को जाके वो पढ़ाई करेगा, कॉन्स्टेंटली मेहनत करेगा, डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्क करेगा, तभी तो वो एक एसिडियस बच्चा कहलाएगा, है ना। परसिवरिंग, परसिवरिंग यानी कि कोई भी चीज को कंटिन्यूसली करना। ठीक है, लगातार, लगातार करना, लगातार करना। ठीक है, गाम्या का मतलब लगातार करना। ठीक है, कोई भी चीज को, कोई भी काम को आप मेहनत तब तक करोगे जब तक कि आप सफल ना हो जाएंगे। परसिवरिंग मतलब आप एग्जाम के लिए तब तक पढ़ाई करोगे जब तक कि आपको जॉब मिल नहीं जाता, उसको बोलेंगे परसिवरिंग। ठीक है, इसको अपोजिट के इंडिफरेंस, मेहनत करने वाला इंसान तो कांस्टेंट है, डिलीजेंट है, अटेंटिव है, परसिवरिंग है। लेकिन इनडिफरेंस क्या है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दुनिया कहीं भी चले जाए वो तो मेहनत नहीं करने वाला है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसको पढ़ाई लिखाई में, तो इनडिफरेंस मतलब कोई मतलब ही नहीं है, लेक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इनडिफरेंस मतलब लेक ऑफ इंटरेस्ट।
ओके, केयरलेसनेस, वही कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उसको कोई भी, ठीक है। इंडोलेंट, इंडोलेंट यानी कि एक लेजी बंदा को इंडोलेंट बोलेंगे। नेक्स्ट लेथर्जिक, लेथर्जिक एक स्लगिश, लेजी, मतलब वो लेथर्जिक वही है, मतलब एक लेजी बंदा को ही बोलते हैं लेथर्जी, मतलब कोई एनर्जी नहीं, खत्म, एनर्जी खत्म, एनर्जी एंड हो गया, खत्म, उसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं लेना भाई, कोई मेहनत करो करो, नहीं करो नहीं करो। सो एसिडियस का क्या मतलब है, कांस्टेंट, मेहनती, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, अटेंटिव, ठीक है, परसिवरिंग। और वही उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंडिफरेंट, लेक ऑफ इंटरेस्ट, कोई मतलब नहीं है, कोई मेहनत करो करो, नहीं करो नहीं करो, उसको कोई मेहनत नहीं करना है। केयरलेसनेस मतलब कुछ केयर ही नहीं है, मतलब ही नहीं। इंडोलेंट, लेजीनेस, लेथर्जिक, लेजी। सो एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज एन एसिडियस स्टूडेंट, ओके, ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा एसिडियस है, मतलब मेहनती है। द सक्सेस कम थ्रू एसिडियस एफर्ट, मतलब सक्सेस तभी आएगा जब आप हार्ड वर्क करोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सियम। एक्सियम का क्या मतलब है? एक्सियम मतलब कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना, कोई भी चीज नहीं, स्पेशली ट्रुथ को एक्सेप्ट करना, ट्रुथ एक्सेप्ट करने को एक्सियम बोलते हैं, ठीक है। आपको जो भी बात दी, जैसे कि ट्रुथ में एग्जांपल, सन राइसेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो आप ये क्या एक तरह का एक्सियम है। एक्सियम क्यों? क्योंकि ये ट्रुथ है, आप ट्रुथ एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर कोई बोल देगा सन राइसेस इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट, नो नो, ये एक्सियम नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। सो मैक्सियम मतलब, ये मैक्सिम बोलने से एक शॉर्ट रूल है, एक रूल है, इसको रूल बोलते हैं, शॉर्ट रूल, मतलब एक ट्रूथ, शॉर्ट रूल। सेइंग, मैक्सिम, सेइंग मतलब कोई चीज बोलना। वेल नोन एक्सप्रेशन, वेल नोन एक्सप्रेशन, वेल नोन थिंग, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ओके। और नेक्स्ट डिक्टम, डिक्टम यानी कि कोई भी चीज आपको डिक्टेट करता है, अथॉरिटियन, ये भी सेम ही है, एक्सियम मतलब ट्रूथ है, और ट्रूथ, और उसका ऑपोजिट क्या है, एब्सुर्डिटी। एब्सुर्डिटी क्या है, कोई भी इलॉजिक चीज को एब्सुर्डिटी बोलेंगे, एब्सुर्डिटी, इलॉजिकल, इलॉजिकल। ब्लंडर, ब्लंडर आप नॉर्मली यूज करते हैं ना, अरे ब्लंडर हो गया मेरे से, ब्लंडर हो गया, गाड़ी चलाते चलते पता नहीं ब्लंडर हो गया, बोलते हैं ना। ब्लंडर मतलब एक सीरियस मिस्टेक हो जाना, सीरियस मिस्टेक होना, सीरियस मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेडिकुलसनेस, रेडिकुलसनेस मतलब बहुत ही फुलिश काम करना, फुलिशनेस, इसको भी फुलिशनेस ही बोलेंगे, फुलिशनेस, ठीक है। और इररिलेवेंट, इररिलेवेंट मतलब कोई चीज से रिलेवेंट, नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, मतलब कोई रिलेवेंट ही नहीं है, नॉट रिलेटेड टू, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो एक्सियम का क्या मतलब हो गया, एक्सियम मतलब ट्रूथ को एक्सेप्ट करना, जो सच है। तो मैक्सियम का एक रूल है, एक सेइंग है, सेइंग, वेल नोन एक्सप्रेशन। डिक्टम मतलब ऑथोरिटी, जो बोला जाता मतलब जो सच है, ट्रूथ, ठीक है। एक्सियम का ये सारा सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या है, एब्सोल्यूटली मतलब कोई भी लॉजिकल चीज, उसको तो आप मानोगे नहीं ना। देखो एक्सियम लॉजिकल है, ठीक है, सच है, और एब्सोल्यूटली एंटोनिम्स उसका क्या होगा, इलॉजिकल, एब्सोल्यूटली ब्लंडर, अरे बेकार बात, बेकार चीज, बेकार मिस्टेक, ओके। रेडिकुलसनेस, फुलिशनेस, और इररिलेवेंट, कोई मतलब नहीं, इररिलेवेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी यानी कि ईमानदारी एक बेस्ट पॉलिसी, ये एक एक्सियम है। एक्सियम मतलब कि एक सच है कि झूठ है, यस। अगर इसको बोल देते इलॉजिक है, एब्सोल्यूटली है, नो, इट इज नॉट एब्सोल्यूटली, इट इज नॉट इलॉजिकल, इट इज लॉजिकल, इट इज, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सियम, ये एक एक्सियम है, ओके। इट इज एन एक्सेप्टेड एक्सियम दैट प्रैक्टिस लीड टू इंप्रूवमेंट, क्या बोला, एक एक्सेप्टेड एक्सियम है। एक्सियम मतलब डिक्टम, यहाँ में हम उसको बोलेंगे डिक्टम, मतलब बहुत महापुरुष ने कहा कि अगर प्रैक्टिस करोगे तो इंप्रूवमेंट होगा, समझ में आया ना। तो एक्सियम मतलब ट्रूथ, सेइंग द ट्रूथ, एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, जो भी हमारा महापुरुष ने कहा उसको भी एक्सेप्ट करना, दैट इज एक्सियम, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बी से शुरू होता है। आज हमने ए से जितना सिनोनिम्स था एसपी बख्शी बुक का, वो हमने कवर किया। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसी को वो थोड़ा याद कर लीजिए, यही सिनोनिम्स को बार बार देख लीजिए आप, ये काफी है। अगर इतना वर्ड्स याद हो गया ना, आप लगभग 90% आप गारंटेड कैपेबल हो जाओगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर करने के लिए। और कभी कभी होता है कि आप 100% कैपेबल हो जाओ, क्योंकि आपको तो एग्जाम ही पास करना है ना, कोई पीएचडी होल्डर तो नहीं बनना है, तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, बस मतलब बी से रिलेटेड सारा देखेंगे। और बी का ना थोड़ा कम है, तो हम बी प्लस सी कर देंगे, ठीक है। बी और सी को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, प्लीज लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।